हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में एक नई वेबसाइट बनाएंगे। आप लोग वीडियो की लेंथ देख सकते हो। वीडियो की लेंथ बहुत छोटी है क्योंकि इस वेबसाइट में जो फंक्शनलिटी है वो मज़ेदार है, बट छोटी फंक्शनलिटी है, देखकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये तो कुछ फ्रंट एंड ऐसा है हमारी इस वेबसाइट का। अगर आप लोग देख लो यहाँ पर, ये एक जिम वेबसाइट है। ये तो पूरा फ्रंट एंड है और इस फ्रंट एंड को तैयार किया है हमने रिएक्ट जेएस और सिंपल सीएसएस की मदद से। आप लोगों को सीएसएस की फाइल गिटअप पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से उठा सकते हो। और ये तो पूरा फ्रंट एंड है यहाँ का। तो फ्रंट एंड आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ये है हमारे पास, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, अब आते हैं इसकी फंक्शनलिटी पर। फंक्शनलिटी में हमने बैकएंड क्रिएट किया है नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस की मदद से। ये वेबसाइट पूरी एक फुल स्टैक वेबसाइट है। ओके, अब आते हैं अपने इस BMI कैलकुलेटर पर। अगर मैं इसे कैलकुलेट BMI करूँ तो ये कह रहे हैं आपने पूरी सारी फील्ड्स फुल करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे दे दूँ 140 सेंटीमीटर में हाइट प्रोवाइड करनी है आपने, और केजी में आपने वेट प्रोवाइड करना है। मैं अगर अपना वेट दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे वेट दे दूँ 65, और इसे मैं जेंडर दे दूँ मेल, और इसके बाद कैलकुलेट BMI करते हैं। तो कह रहे कि यू आर इन द ओबेस रेंज, इट इज़ रिकमेंडेड टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। कि मतलब आपका जो BMI रिजल्ट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अगर अपनी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दें, 160 कर दें और वेट 65 रहने देते हैं, तो फिर आ रहे यू आर ओवर वेट, कि अब आपका वेट ज़्यादा हो गया आपकी हाइट के हिसाब से। आप लोगों को अब आपको अभी भी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। अगर हम लोग अपनी हाइट 180 कर देते हैं तो दोबारा कर देखते हैं। यू हैव नॉर्मल वेट, कीप मेंटेनिंग आ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अभी ओके आ रहा है। अब अगर मैं 180 के बजाय हाइट ज़्यादा कर दूं तो अभी वेट हमारे पास कम, वही सेम एग्जैक्ट रहा। तो यू आर अंडर वेट, अब आपका वेट कम हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा BMI कैलकुलेटर था हमारे पास इसी वेबसाइट के अंदर। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट के फॉर्म पर। ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म ऐसा नहीं कि डेटा आपके पास आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा, नहीं, इसका डेटा डेटाबेस में सेव नहीं होगा। आप जो फॉर्म फिल करोगे वो डेटा डायरेक्ट ईमेल पर जाएगा, आपकी ईमेल पर। तो देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक नेम दिया हुआ है। नेम में क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल नेम फील्ड है हमारे पास, जैसे इसको मैं नाम दे दूँ जीशान, और ईमेल z@gmail.com, और COM, और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स नहीं, @ लगाना है। ओके, और मैसेज, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम FRONTEND फ्रंट एंड। ओके, सेंड मैसेज करता हूँ तो यहाँ पर रोडर देख लो वो भी आ चुका है। और अब हमारे पास मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अच्छा, तो हमने किया क्या, हमने यहाँ पर 2 ईमेल्स यूज़ की हुई है। एक ईमेल इस वेबसाइट के लिए कि इस वेबसाइट से ईमेल जाएगी, दूसरी ईमेल उसके लिए कि किस ईमेल पर जाएगी वो, या किस ईमेल पर रिसीव होगी वो। तो देखते हैं दोनों ईमेल्स। ये हमारी वो ईमेल है जहाँ से ईमेल्स सेंड होंगी। ओके, यहाँ पर ये मेरी मोहम्मद ज़ीशान 12378 ये ईमेल है। यहाँ से देख लो, ये ईमेल अभी अभी गई, खैर ये तो नहीं गई अभी। इसे रिफ़्रेश कर देते हैं, कोई इशू नहीं। इसे रिफ़्रेश करने के बाद अगर आप लोगों को मैं अभी दिखाऊँ, ये रही, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम फ्रंट एंड, ईमेल ऑफ यूज़र हु सेंड द मैसेज z@gmail.com। ओके, ये ईमेल रिसीव कौन सी हुई मेरी, कहाँ पर हुई, मेरी दूसरी ईमेल पर। तो इसे अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर ये रही हमारे पास ईमेल आ चुकी है। दिस मैसेज इज़ फ्रॉम फ्रंट एंड, ईमेल ऑफ यूज़र हु सेंड द मैसेज z@gmail.com। और ये है हमारे इसका सब्जेक्ट, हमारी ईमेल का जिम वेबसाइट कॉन्टैक्ट। तो जो भी ईमेल आएगी आपके पास, न्यू ईमेल आपको यहाँ पर रिसीव होगी। और कहाँ से रिसीव होगी, इस ईमेल से। इस ईमेल से आपके पास इस ईमेल पर आएगी, मतलब कोई थर्ड पार्टी ईमेल यहाँ वहाँ से कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ओके, ये था हमारा पूरा फ्रंट एंड और इसकी फंक्शनलिटी। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और प्योर CSS हम लोगों ने यूज़ की है। आप लोगों को गिटअप पर CSS मिल जाएगी, सारी इमेजेस मिल जाएंगी और सारे फाइल वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर किसी ने प्रोजेक्ट पूरा कॉपी पेस्ट मारना है तो वो कॉपी पेस्ट मार सकता है, बट हाँ, कॉन्फ़िग फाइल को आपने सेटअप करना है, कुछ वैल्यूज़ आपने सेटअप करनी है, तो बस वो कर लो, ये आपके पास डायरेक्ट रन करेगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके गाइज, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। बाकी मैंने सारे प्रोजेक्ट्स में पहले बैक एंड किया, बट आज हम लोग फ्रंट एंड करेंगे। देख लेते हैं कि फ्रंट एंड पहले करके क्या फ़ायदा मिलता है हमें। ठीक है, फ्रंट एंड का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मैं आ चुका हूँ, और ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ओके, ओपन विथ कोड करने के बाद
करेंगे क्या हम, टर्मिनल को ऊपर कर दो, जैसे थोड़ा सा अप करो, यहाँ पर एक कमांड रन करो npm create wait @latest.forward/। इस कमांड से होगा क्या, इस कमांड से आपके पास एक रिएक्ट की एप्लीकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो क्रिएट हो जाएगा फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर। ओके, सो इसे रन करते हैं। ओके, सो और हाँ, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, वरना ये ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कौन से फ्रेमवर्क पे काम करना है, हमने कहा है हमें रिएक्ट पर काम करना है, तो इंटर कर दो। यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट प्लस SWC किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो मैं जावास्क्रिप्ट ही कर देता हूँ। और अब ये कह रहे हैं कि npm इंस्टॉल, इस npm इंस्टॉल से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स आ जाएंगे। ओके, तो देखना मैं जैसे इसे इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होके आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी है। सो जब तक ये नोड मॉड्यूल्स होते हैं उसके बाद उन्हें करेंगे। सो अबे भाई हो भी जा, वैसे ये जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमारे पास। और अगर डिपेंडेंसीज़ का बताऊँ तो हमें एक चाहिए रिएक्ट टोस्टिफाई और हमें चाहिए एक रिएक्ट स्पिनर्स। तो रिएक्ट स्पिनर्स को यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, यहाँ पर आ जाओ। और ये अभी तक नहीं हुआ npm इंस्टॉल, वैसे वो तो जाना चाहिए अभी तक। अभी अपने टर्मिनल को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा जूम भी करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो मैं डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने वाला हूँ सो उसके लिए जूम करना थोड़ा सा लाजमी है। ओके, सो उसे मैं यहाँ पर सामने ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूँ, स्प्लिट टर्मिनल, या हो चुके हैं, कोई इशू नहीं, हो चुके हैं हमारे पास। ये रहा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ चुका है, अभी हो जाएगा। हो जा, ये रहा, हो चुका है। अभी इसे CLS कर दो, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पर ये कमांड पेस्ट करो npm i react spinners। ओके, हमें रिएक्ट स्पिनर्स चाहिए, हमें चाहिए रिएक्ट टोस्टिफाई। ओके, हमें चाहिए रिएक्ट राउटर डोम और हमें इसके साथ चाहिए एक्सियोस। ओके, सो मैंने कुछ डिपेंडेंसीज़ के नाम आप लोगों को बताया, आई होप कि आप लोगों को पता होगा इनका क्या यूज़ होते हैं। रिएक्ट स्पिनर्स हमारे लिए कुछ रेडीमेड स्पिनर्स प्रोवाइड करते हैं। रिएक्ट टोस्टिफाई हमें फैंसी अलर्ट मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। रिएक्ट राउटर डोम हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर राउटिंग कर सके अपने पेज को रीलोड किए बगैर, मतलब एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट राउटर डोम की ज़रूरत होती है हमें रिएक्ट में। और ये तो एक्सियोस आपको पता है कि डेटा को गेट करने के लिए या भेजने के लिए, डेटाबेस के साथ जो भी काम होता है या बैकएंड के साथ, उसके लिए एक्सियोस का यूज़ होता है। तो इसे CLS कर दो। यहाँ पर एक कमांड रन करो npm run dev, इससे आपका फ्रंट एंड रन कर जाएगा। और इसे फ्रंट एंड रन करता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास फ्रंट एंड पे किस इंटरफेस आ रहा है। और ये ओपन हो चुका है हमारा फ्रंट एंड। ओके, तो ये रहा, ये हमारा फ्रंट एंड रन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमें तो ये नहीं चाहिए, क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाओ अपने रिएक्ट टोस्टिफाई पर। रिएक्ट टोस्टिफाई में आने के बाद आपके पास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर और ये CSS की फाइल, ये दोनों कॉपी करो। यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने फ्रंट एंड को ओपन करो और फ्रंट एंड को ओपन करने के बाद टर्मिनल को नीचे ले आओ, टर्मिनल को बंद ही कर दो, कोई काम नहीं टर्मिनल का। और SRC में आ जाओ, app.jsx की फाइल में आ जाओ, app.jsx की फाइल को पूरा एम्प्टी कर दो। सबसे पहले एम्प्टी कर दो, RAFCE एक रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट बनाओ, यहाँ पर उसे पेस्ट कर दो जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, इसे पेस्ट करने के बाद इसे एम्प्टी कर दो। इसे एम्प्टी करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए, कहाँ से, हमारे रिएक्ट राउटर डोम में से, रिएक्ट राउटर डोम। ओके, और यहाँ पर लिख लो अपने पास ब्राउज़र राउटर एज राउटर। तो हमने ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया है, बट हम लोग यहाँ पर हमने उसका नाम चेंज कर दिया एज अ राउटर। ठीक है, मतलब जहाँ पर हम लोग राउटर लिखेंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग ब्राउज़र राउटर लिख रहे। तो यहाँ पर लिख लो अपने पास राउटर। ओके, और राउटर, और अब इस राउटर के अंदर हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले नेव बार, और नेव बार के साथ मुझे चाहिए एक हीरो कंपोनेंट, हीरो कंपोनेंट के साथ मुझे चाहिए वर्कआउट SESSIONS वर्कआउट सेशंस, और इसके साथ मुझे चाहिए GALLERY गैलरी, और अब मुझे चाहिए PRICING प्राइसिंग, एंड आफ्टर दैट आई वांट अनदर कंपोनेंट कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद मुझे चाहिए BMICALCULATOR BMI कैलकुलेटर, और इन दी एंड मुझे चाहिए फुटर। अब ये तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए, बट मैंने ना इन्हें क्रिएट किया है और ना ही यहाँ पर इंपोर्ट किया। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पर इन दो चीज़ों को इंपोर्ट किया बट इनका यूज़ कहाँ हुआ है, वो भी नहीं हुआ, तो वो सारा काम करेंगे। ये जो टोस्ट कंटेनर है इसे हमने यूज़ करना है यहाँ पर एंड में,
ताकि हम लोग अपने इन अलर्ट मैसेजेस को हर पेज पर देख सकें, चाहे कोई भी पेज हो वहाँ पर जब अलर्ट मैसेज आएगा तो वो हमारे पास शो हो जाए। ओके, टोस्ट कंटेनर, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हमने देनी होती है, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, अगर ना देनी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थीम हमने कर देना है डार्क। ओके, और हमें इसकी पोजीशन क्या कर देनी है, टॉप सेंटर। ओके, टॉप सेंटर की पोजीशन रहेगी। और एक और चीज़, यहाँ पर index.css की फाइल है, इसे यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, डिलीट कर दो, मतलब रिमूव करने का यही मतलब है, डिलीट करना। और main.jsx में आ जाओ, यहाँ पर हमने index.css को इंपोर्ट किया था तो उसे यहाँ से हटा दो। ओके, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। एसेट्स नाम का फोल्डर है, इसे भी यहाँ से डिलीट कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसे भी डिलीट कर दिया मैंने। और ये सब करने के बाद करूँगा क्या, मेरे पास यहाँ पर रेडीमेड CSS पड़ी हुई है, अगर आप लोगों को दिखाऊँ मैं, सो CSS के फाइल में आ जाते हैं और ओपन हो जा। ये उसी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, सो इसे लेना नहीं चाहिए। हाँ, ये रहा, ये मेरे पास कुछ CSS पड़ी हुई है, ये सारी CSS कॉपी करूँगा और यहाँ आके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा अपनी app.css की फाइल में। ओके, ये जो रेडीमेड है इसे उड़ा के इसे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को पहले बता दूँ CSS कितनी है। CSS तकरीबन 606 लाइन्स की है। सो इतनी सारी CSS करना मेरे लिए आसान काम नहीं है, सो इसीलिए मैंने CSS खुद कर ली। आप लोगों को मैं CSS का कोड क्या आप लोगों को मैं सारा प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसे गिटहब रिपोजिटरी से उठा लेना अगर किसी ने मेहनत ना करनी हो। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग कुछ बनाओ, कुछ सीखो, बट अगर नहीं सीखना चाहते तो कुछ नहीं कर सकते, आप लोग इसे उठा सकते हो गिटहब से CSS। और कुछ इमेजेस भी मैं प्रोवाइड करूँगा, कहाँ से, यहीं से अपने डेस्कटॉप में से पब्लिक नाव के फोल्डर में मेरे पास सारी इमेजेस पड़ी हुई है। अगर मैं इन सबको को यहाँ से कॉपी करूँ, कट करूँ और अपने फोल्डर को ओपन करूँ फ्रंट एंड और पब्लिक में आऊँ, यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिप्लेस द फाइल इन दिस डेस्टिनेशन। ओके, लेट्स क्लोज इट। ओके, लेट्स क्लोज इट नाउ, इसे भी बंद कर दो। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अब इन चीज़ों को मैंने क्रिएट करना है और इन चीज़ों को क्रिएट करने से पहले आप लोग देख सकते हो app.css में अच्छी खासी CSS है, बट हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया, तो इसे यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लो, import.app.css। ओके, इंपोर्ट कर दिया। अब ये सारे कंपोनेंट्स हमने क्रिएट करने हैं। यहाँ पर SRC में एक फोल्डर क्रिएट कर लो अपने पास कंपोनेंट्स नाम से, कंपोनेंट्स। ओके, और इसके अंदर 1 बाय 1 क्रिएट कर लो सारे। navbar.jsx RAFCE क्रिएट हो चुका है, बंद कर दो। अगला फाइल क्रिएट करो कंपोनेंट्स के अंदर, अगला कौन सा है हमारे पास, hero.jsx RAFCE क्रिएट हो चुका है, अगला क्रिएट करो अब यहाँ पर। और अगला कौन सा होगा हमारे पास, बंद कर दो इसे, ऐप में आ जाओ, वर्कआउट सेशन। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं, WORKOUTSESSIONS वर्कआउट सेशन .jsx RAFCE क्रिएट हो चुका है। अगला क्रिएट करो gallery.jsx RAFCE हो चुका है। अगला क्रिएट करो प्राइसिंग के लिए pricing.jsx RAFCE। ओके, सो नो प्रॉब्लम। अगला क्रिएट करते हैं contact.jsx RAFCE। ओके, सो कॉन्टैक्ट तक तो आ चुके हैं। अब हमें चाहिए BMI कैलकुलेटर, CULATOR BMI कैलकुलेटर.jsx RAFCE। ओके, सेव कर लो इसे। और BMI कैलकुलेटर के बाद मुझे चाहिए अपना footer.jsx RAFCE। और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब इन सबको 1 बाय 1 क्लोज करूँगा मैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स क्लोज देन, बंद करते हैं इन सबको, app.css को बंद कर दो। अब यहाँ पर मैं इन सबको 1 बाय 1 क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। आ जा भाई, अच्छा चलो ठीक है, ये इज़्ज़त से इंपोर्ट नहीं हो रहा तो इसे हम लोग ज़बरदस्ती इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट navbar फ्रॉम कहाँ से, इसे रिमूव कर दो, ./components/ navbar। ओके, तो ये रहा navbar आ चुका है, इसे कॉपी करो इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मिटाओ, यहाँ पर लिख लो हीरो। ओके, हीरो। ओके, दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरे वाले में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्कआउट सेशन। ओके, वर्क OUTSESSIONS वर्कआउट सेशंस। और हमें चाहिए गैलरी, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, फिर कॉपी करो अपने प्राइसिंग को, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट एंड पेस्ट। और फिर हमें चाहिए कॉन्टैक्ट को कॉपी करो, यहाँ पर भी कॉपी करो और यहाँ से हमने उड़ा दिया। सो BMI कैलकुलेटर कॉपी करो, यहाँ पर भी पेस्ट कर दो और यहाँ पर भी। आखिरी में चाहिए फुटर, और फुटर भी ले आओ अपने पास, कोई इशू नहीं। सो सब कुछ ले आया हूँ मैं यहाँ पर, इसे सेव कर लो। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र को ओपन करो
और चेक करो कि कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने कंसोल इंस्पेक्ट करो यहाँ पर, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर आप लोगों को मैं कंसोल दिखाऊँ, कोई एरर नहीं है हमारे पास, तो इसे बंद कर लेते हैं। अपने VS कोड में आते हैं वापस। VS कोड में आने के बाद अपने सबसे पहले कंपोनेंट में जाऊंगा अपने न्यू बार पर। सो न्यू बार को क्रिएट करने के लिए डिव को मिटा के हेडर लिख लूँगा, ओके। और हेडर के अंदर मैं क्या लिखूँगा, एक पी टैग के अंदर मैं लिख लूँगा अपने जिम का नाम, एलाइट एज फिटनेस, ओके। सो बस यही नाम था, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना। यही हमारा न्यू बार है। न्यू बार में हमने बस लोगो बनाया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का असल मकसद ये नहीं कि मैंने आप लोगों को स्टाइलिंग सिखानी है, न्यू बार बना के दिखाना है कि न्यू बार में ये हो रहा है, न्यू बार ये होता है या फुटर ये करता है। इसमें मेन चीज़ हमारा ये है कि हम लोग जब कोई फॉर्म फिल करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो आपके पास जो मैसेज जाएगा वो आपके डेटाबेस में सेव होने के बजाय डायरेक्ट आपके ईमेल में जाएगा। तो इस चीज़ पर हमने फोकस करना है। बाकी स्टाइलिंग भी आपने डेमो में देख लिया था, स्टाइलिंग भी हमने काफ़ी की हुई है जो कि अच्छी लग रही है। तो इसे मैं बंद करता हूँ। अगर आप लोगों को मैं यहाँ ले आऊँ, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कलर वाइट है, तो इस वजह से शो नहीं हो रहा, सब कुछ वाइट कलर में। सो दैट्स वाई यू कांट सी इट। सो आते हैं अपने हीरो सेक्शन पर। अब हीरो सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है नहीं हमने। हम क्या करेंगे, अपने डिव को उड़ा के यहाँ पर लिख लो सेक्शन, इसे दे दो एक खूबसूरत सा क्लास नेम, और क्लास नेम दे दो हीरो, ओके। और अब इसके अंदर एक दूसरा डिव कंटेंट, ओके। अब इस कंटेंट के अंदर आपके पास एक होगा टाइटल, टाइटल नाम का एक डिव होगा। उसके अंदर एक H1 तीन H1 होंगे। पहले वाले में लिख लो लेट्स, और दूसरे वाले में लिख लो गेट, और लेट्स गेट मूविंग, ओके। आई थिंक अच्छा लग रहा है वैसे। सेव कर लो, यहाँ पर आ जाओ, और ये रहा तो आ चुका है। सो ये जो यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, हमारे CSS में से आ रही है। सो अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सिर्फ लेट्स गेट मूविंग, इसकी वजह से पूरी इमेज आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। सो करते हैं अब इसका। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे, उसको नाम देंगे डॉट सब टाइटल, ओके, सब टाइटल। अब इसके अंदर पी टैग लगा लो, और पी टैग में लिख लो अपने पास योर जर्नी टू, या टू छोटा लिख लो, किधर गया, टू FITNESS स्टार्ट हेयर, ओके। सो वैसे मैं जिम की वेबसाइट बना रहा हूँ, पर मेरी अपनी सेहत देख के लगता नहीं है कि मुझे जिम की वेबसाइट बनानी चाहिए, पर खैर मोटिवेशन मिल जाएगी। बट अब आप लोग भी यही लिख लो जो मैं लिखे जा रहा हूँ, योर जर्नी टू फिटनेस स्टार्ट्स हियर, अनलीश योर पोटेंशियल, ओके। सो अपने इस सब टाइटल वाले में से बाहर आ जाओ, और अपने पास एक और क्रिएट करो डिव, जिसको नाम दे दो बटन्स उसका क्लास नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 बटन क्रिएट करो। पहले वाले में लिख लो स्टार्ट योर जर्नी, ओके। और दूसरे वाले में लिख लो डिस्कवर योर प्लान। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोगों के सामने खूबसूरत सा इंटरफेस बन चुका है, तकरीबन मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी लगे होंगे। सो इंटरफेस अच्छा बन चुका है। अब यहाँ पर कोई ये मत कहना कि डिस्कवर योर प्लान पर क्लिक करने से प्लान्स वगैरह जो प्राइसिंग का पेज है वो नहीं खुल रहा, या इस बटन पर क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा। मुझे पता है कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसे बनाया ही नहीं है। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ मेन मोटिव क्या है हमारा, जो मेन टारगेट है हमारा, वो ये है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा, जो भी यूज़र आएगा, जो फिल होगा फॉर्म, वो डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस में नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपके ईमेल पे आएगा। तो ये चीज़ है जो हमने यहाँ पर देखनी, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि ये बटन काम नहीं कर रही है, ये चीज़ वो चीज़, ओके। सो हीरो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊँ, इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने पर अगर मैं इसे देखूँ अपने किसी खूबसूरत महंगे से मोबाइल में, पिक्सल 7 में, सो ये रहा पिक्सल 7 में ऐसा लग रहा है, मतलब अमीरों वाले मोबाइल में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं वापस इसे। हाँ हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा रिस्पॉन्सिव। और अब इसे बंद कर दो, वापस आ जाओ अपने यहाँ पर, अपने app.jsx पर, और वर्कआउट सेशंस को ओपन कर लो, वर्कआउट सेशंस, ओके। सो वर्कआउट सेशंस में हमें क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से एक सेक्शन क्रिएट कर लो, सेक्शन, उसे एक क्लास नेम दे दो। क्लास नेम में आपने कह देना है कि ये है वर्कआउट _SESSION वर्कआउट सेशन, ओके। और इसके अंदर एक डिव क्रिएट करो, और उस डिव को आपने नाम देना है क्लास नेम, ठीक है। और क्लास नेम में आपने लिख लेना है रैपर, ओके। अब इस रैपर के अंदर आपके पास होगा एक H1, उसमें आपने लिख लेना है टॉप वर्क आउट SESSION टॉप वर्कआउट सेशन, इसे W के बजाय T कर दो, टॉप वर्कआउट सेशन। और इसके बाद आपको एक पी टैग चाहिए, उसमें आपने लिख लेना है लोरेम 18, आई थिंक इट्स इनफ, ओके।
और इसके बाद मुझे स्पीड टैग के बाद एक इमेज चाहिए, इमेज। सो आप लोगों को जैसे पता है मैंने CSS भी आपको प्रोवाइड की हुई है। आपको इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस है ये भी आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो आप लोग यहाँ से इमेजेस वगैरह जो जो आपको चाहिए आप लोग सब कुछ उठा सकते हो, ठीक है, सब कुछ आप लोगों के लिए। सो /img5.jpg और यहाँ पर ऑल्टरनेट में आप लोग लिख लो वर्कआउट, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जब ये इमेज अगर इसे नहीं मिलेगी तो ये इस ऑल्टरनेट को शो करवाएगा। ओके, यहाँ पर आप किसी और इमेज का पाथ भी दे सकते हो। तो इसे सेव कर लो। फ्रंट एंड पर ले आता हूँ। सो फ्रंट एंड पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, टॉप वर्कआउट सेशन, और यहाँ पर ये पिक्चर आ रही है हमारे पास। बट हमें तो ऐसा इंटरफेस नहीं चाहिए, जो मैंने डेमो में दिखाया था वो तो ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें एक रैपर नहीं था, उसमें 2 थे हमारे पास। सो एक दूसरा क्रिएट करो, डॉट रैपर। इसे जैसे सेव करूँगा तो देख लो यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर साइड पर आ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास कुछ ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। सो इस वाले में हमने क्या लिखना है, इसमें दोबारा H1 लिख लो और लिख लो अपने पास फीचर्ड बूट कैंप्स। ओके, और बूट कैंप्स, और इस H1 के बाद अपने पास एक पी टैग लगा लो, उसमें लिख लो डोरेमेटी। ओके, और अपने इस पी टैग के नीचे अपने पास लिख लो डॉट बूट कैंप्स। ओके, ये पबजी वाला बूट कैंप नहीं है, ये यहाँ पर दूसरा बूट कैंप है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि ये पबजी में से आ रहा है ये बूट कैंप हमारे पास। सो एक डिव टैग क्रिएट करो, डिव टैग के अंदर लिख लो H4 और उस H4 के अंदर लिख लो lorem8। ओके, और एक दूसरा पी टैग क्रिएट कर लो, उसके अंदर लिख लो lorem15। आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये जो डिव टैग है इसे मैं 4 बार कॉपी करूँगा। 1 2 3 टोटल 4 डिव हो गए मेरे पास। इसे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद अगर आप लोग को अपने इंटरफेस पर ले आऊँ यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। खूबसूरत लग रहा है अभी तो फ़िलहाल के लिए। इंस्पेक्ट करते हैं इसे, और इंस्पेक्ट करने पर अगर आप लोगों को मैं किसी पुराने मोबाइल में दिखाऊँ, iPhone SE में, और iPhone SE भाई ओपन क्यों नहीं हो रहा, iPhone SE, तो यहाँ पर भी खूबसूरत इंटरफेस आ रहा है इसका। और अगर किसी अमीर बंदे के मोबाइल में दिखाऊँ iPhone 14 Pro Max में, तो उसमें और भी खूबसूरत इंटरफेस आ रहा है हमारा। और चलो ठीक है, बाकी अभी रिस्पॉन्सिवनेस हमने नहीं देखनी, इसे बंद कर लो, वापस आ जाओ यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करो। और ये था हमारा वर्कआउट सेशन का कंपोनेंट, ये क्रिएट हो चुका है। वर्कआउट सेशन के बाद कौन सा कंपोनेंट है, आई थिंक हमारा गैलरी। ओके, सो गैलरी में हमने क्या करना है, सबसे पहले एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, किस चीज़ के लिए, अपनी इमेजेस के लिए। चाहे पब्लिक में जितनी भी इमेजेस है ना, इन सबको मैं गेट करूँगा, ठीक है। कैसे गेट करूँगा अब देखना, यहाँ पर कॉन्स्ट GALLERY गैलरी इज़ इक्वल टू एरे, और इस एरे के अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग्स ऐड करनी है इमेजेस की। सो कैसे ऐड करूँगा, मैं लिख लूँगा /img1.jp.webp, क्योंकि देख लो img1 जो है वो webp फॉर्मेट में है। सो webp, ओके, कोमा लगा के अब मुझे और इमेजेस चाहिए, कॉपी पेस्ट, और जो img2 है हमारे पास वो jpg फॉर्मेट में है, तो इसे jpg कर दो, और इसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो। ये हमारे पास आ चुका है। हमें क्या क्या चाहिए, img2, img3, और 3 के बाद मुझे चाहिए img4, और 4 के बाद मुझे कौन सा चाहिए, img7, और अपनी मर्ज़ी से लगाया जा रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने सेम टू सेम नहीं लगाने। img8, और कौन कौन रह गया मेरे पास, 5 और 6 आई थिंक। सो वो भी ले आओ यहाँ पर, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पर इसको कर दो 5 और इसको कर दो 6। अगर आप लोगों को दिखाओ img1 2 3 4 7 8 5 6। ओके, इसे सेव कर लो, और सेव करने के बाद अपने फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अपनी इस रिटर्न के इस एम्प्टी टैग फ्रेगमेंट के अंदर लिख लो सेक्शन, और इस सेक्शन को आपने एक क्लास नेम देना है। क्लास नेम क्या होगा आपके पास, गैलरी। ओके, ये गैलरी का क्लास नेम है हमारे पास H1 में आपने एक इसे टाइटल देना है बेटर बीट्स बेस्ट, कि जो बेहतर होता है वो बेहतरीन वाले बंदे को मतलब बीट कर सकते हैं, यार कुछ भी कह सकते हैं, छोड़ दो। तो इस चीज़ में ज़्यादा इंग्लिश की गहराइयों में नहीं जाएंगे। सो इमेजेस में यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्यू टैग क्रिएट करेंगे, और एक ड्यू टैग के अंदर क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा गैलरी। ये जो हमारे पास एरे है, एरे गैलरी नाम का एरे, ये एरे इसको आपने स्लाइस कर देना है, स्लाइस 0 से लेकर 3 तक, मतलब ये जो 0 इंडेक्स पर है ये 1 2, बस ये 3 इमेजेस मुझे गेट करनी है, ठीक है। और इन 3 इमेजेस को गेट करने के बाद आपने इन पर एक एरे मतलब एक मैप मेथड रन करना है, एलिमेंट। ओके, ये रहा एलिमेंट,
और इसको यहीं पर रिटर्न करवा दूंगा। मैं पेरेंथेसिस लगा रहा हूँ, आप लोगों को पहले बता दूँ, अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे यहाँ पर तो आपको रिटर्न दोबारा बाद में लिखना होगा, तो अगर पेरेंथेसिस लगाओ तो डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हो। सो अब अगर IMG टैग का इस्तेमाल करो, IMG टैग, और इसके अंदर क्या लिखूंगा, की हमारे पास क्या रहेगी, की हमारे पास रहेगा इस एरे का इंडेक्स। सो एलिमेंट के साथ अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट कोमा इंडेक्स, ओके, और यहाँ पर की के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडेक्स, ओके। और SRC में हमने क्या देना है, SRC में हमने लिख देना है एलिमेंट, और ऑल्टरनेट में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट में लिख लेंगे गैलरी इमेज, ओके, बस यही लिख देंगे। तो अगर इसे सेव करूँ, आप लोगों को मैं इसका फ्रंट एंड दिखाऊँ, सो फ्रंट एंड कुछ ऐसा आ रहा है कि 3 इमेजेस आ रही है बहुत ही चौड़े में, तो हमें चौड़े में ऐसी इमेजेस नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ड्यू टैग है जिसके अंदर हमने ये मैप मेथड स्लाइस सब कुछ रन किया हुआ है, तो इसको हम लोग 2 बार कॉपी करेंगे, 1 बार 2 बार। एक हमने पहले गेट की कौन सी इमेजेस, 0 से लेकर 3 तक, ओके। तो अगली बार कहाँ से कहाँ तक गेट करेंगे, 3 से लेकर 6 तक, ओके। इसके बाद कहाँ से गेट करेंगे, 6 से लेकर 9 तक। इसे सेव कर लो। अब दोबारा अगर आप लोगों को मैं यहाँ ले आऊँ तो अब हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है जो कि अब खूबसूरत लग रहा है। अब अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और इंस्पेक्ट करने पर अच्छा लग रहा है, अगर स्क्रीन छोटी करूँ तो भी अच्छा लग रहा है, फुली रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। और अगर iPhone 14 Pro Max में दिखाऊँ, ये ओपन क्यों नहीं होता पहली बार में। सो iPhone 14 Pro Max तो काम ही नहीं कर रहा। ये रहा iPhone 14 Pro Max में पूरा रिस्पॉन्सिव आ रहा है हमारे पास। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ Pixel 7 में, सो उसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है iPhone 14 Pro Max के मुकाबले में, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है iPhone 14 Pro Max से, आई थिंक। सो बस यही था हमारे पास। ये सिर्फ गैलरी थी, प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, ये मत समझ लेना कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। सो गैलरी को हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद आएंगे हम लोग अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग है। सो प्राइसिंग में हमने ज़्यादा मेहनत की नहीं है। डिज़ाइन देख के आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ज़्यादा मेहनत की है। सो वो तो स्टाइलिंग में मैंने मेहनत की थी, वो आप लोगों को नहीं करनी होगी। हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया है, मतलब ये किया है, एक एरे बनाया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो उस ऑब्जेक्ट में हमने किया क्या है, उसमें हमारे पास एक इमेज URL है, इमेज URL। और इमेज URL हमने कौन से इमेज का URL दिया, ये जो हमारे पास प्राइसिंग नाम की इमेज है इसका URL दिया है, /pricing.jpg, ओके। तो और इसके बाद हमने इसे एक टाइटल दिया हुआ, टाइटल है हमारे पास क्वार्टरली, ठीक, ओके, क्वार्टरली, ओके, सही लिखा है मैंने। और यहाँ पर प्राइस मैंने लिखी हुई है, प्राइस मेंशन की हुई है 18,000। और लेंथ है हमारे पास लेंथ 3, ओके। और इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करो 1 2। अब अगर सेकंड वाले में आपने क्या लिख लेना है, हाफ ईयरली, ठीक है, मतलब आधे साल के लिए, ठीक है, हाफ ईयर के लिए। सो हाफ ईयर के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। अब बनते तो 36 से हम लोग क्या कर देंगे 34,000, ओके। और ये जो हमने लेंथ लिखा हुआ है, ये लेंथ इसका ये मतलब है कि कितने महीने के लिए आप ये 18,000 चार्ज कर रहे हो। तो हम लोग ये पहले कह रहे हैं कि फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पर कहेंगे फॉर 6 मंथ्स, ओके। और आखिरी वाले में कहेंगे फॉर 12 मंथ्स। और प्राइस क्या होगी हमारे पास, प्राइस होगी आखिरी वाले में 67,000। और टाइटल चेंज हो जाएगा, टाइटल होगा हमारे पास ईयरली, ओके, ईयरली, ओके। सो बस ये था हमारे पास एक एरे जो कि हमने क्रिएट करना था। अब यहाँ आ जाओ अपने इन एम्प्टी फ्रेगमेंट्स में। सो एम्प्टी फ्रेगमेंट्स में थोड़ी सी मेहनत करेंगे। सो मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपने लिख लेना है सेक्शन, इसको आपने क्लास नेम देना है, क्लास नेम में आपने लिख लेना है प्राइसिंग। और प्राइसिंग लिख लेने के बाद एक H1 टैग आपके पास होगा, मतलब H1 मतलब टाइटल। सो उसमें लिख लो एलाइट एज फिटनेस प्लान्स, ओके। इसे सेव करके अगर मैं आप लोगों को फ्रंट एंड दिखाऊँ, सो यहाँ पर आ चुका है एलाइट एज फिटनेस प्लान्स, ओके। सो वापस आते हैं और अपने इस H1 टैग के नीचे मैं कुछ लिखना चाहूँगा। कुछ लिखने से मुराद कुछ अच्छा ही लिखना चाहूँगा। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले एक रेपर क्रिएट करूँगा, इसे रिमूव कर दो, डॉट रेपर, ओके। और इस रेपर के अंदर हमने क्या काम करना है, सो सबसे पहले ये जो हमारे पास प्राइसिंग नाम का एरे है, इस पर मैंने मैप मेथड रन करना है, प्राइसिंग डॉट मैप। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एलिमेंट और कुछ इस तरीके से करूँ, जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि जब कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे तो आपको रिटर्न लिखना है। तो रिटर्न आपने किस तरीके से लिखना है, रिटर्न पैरेंथेसिस लगा के। अब यहाँ पर आप लोग जो भी लिखोगे वो आपके पास रिटर्न हो गया आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले एक कार्ड क्रिएट करूँगा, कार्ड, और उसको मैं एक की दूंगा। की क्या होगी मेरे पास, एलिमेंट डॉट टाइटल। एलिमेंट का जो टाइटल होगा लाजमी सी बात है वो यूनिक रहेगा हमारे पास।
और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज यूज़ करूँगा और इमेज को मैं कोई टाइटल वगैरह कोई क्लास नेम तो नहीं दूंगा। इसमें क्या होगा, मेरे पास इस इमेज का यूआरएल, इमेज यूआरएल, और ऑल्टरनेट में क्या लिखूँगा, ऑल्टरनेट में लिख लूँगा एलिमेंट डॉट टाइटल। ओके, सो ये इमेज था मेरे पास, इमेज के बाद मैं लिखूँगा डॉट टाइटल, और इस टाइटल के अंदर मैंने हेडिंग्स वगैरह देनी है, जो भी देनी है, H1। सो H1 होगा मेरे पास, इसमें क्या हो लिखूँगा एलिमेंट डॉट टाइटल। ओके, और इस H1 के बाद लिखेंगे H1, इसमें लिख लूँगा पैकेज। ओके, और एक और H1 लगा लेंगे, आई थिंक H3 लगा लेते हैं क्योंकि ये प्राइस के लिए है, RS, और यहाँ पर लिख लेंगे एलिमेंट डॉट प्राइस। ओके, सो यहाँ तक H3 तक तो हो चुका है। एक और चीज़ है हमारे पास जो कि है पी टैग, और उसके अंदर लिख लूँगा फॉर एलिमेंट डॉट लेंथ MONTHS मंथ्स। अगर मैं अब आप लोगों को अगर अपना फ्रंट एंड दिखाऊँ, सो कुछ ऐसा फ्रंट एंड आ रहा है, देख लो यहाँ पर। क्वार्टरली पैकेज 18,000 फॉर 3 मंथ्स, ईयरली पैकेज 34,000 फॉर 6 मंथ्स, और यहाँ पर बीच में एक कट आ रहा है जो कि आप लोगों को अभी बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इस पर काम करने, ये ऑटोमेटिक ये कट बीच में से गायब हो जाएगा अभी। सो देखना इसका क्या करते हैं हम लोग, अपने इस टाइटल वाले डिव में से बाहर आ जाओ, एक और डिव क्रिएट करो, उसको नाम दे दो खूबसूरत सा डिस्क्रिप्शन, खूबसूरत सा नाम देना है, मतलब क्लास नेम में जब भी नाम की बात करता हूँ तो क्लास नेम दिया करो। ओके, और दूसरी बात ये है, अगर आप लोग मेरी CSS यूज़ कर रहे हो तो यार आप लोगों ने इन नाम्स जो क्लास नेम्स है आपने सेम टू सेम यूज़ करनी है, वरना आपके पास CSS में इशू आएगा, तो फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि यार ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये चीज़ काम नहीं कर रही। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर एक दूसरी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी है। कौन सी, अपने आइकन्स को गेट करने के लिए। सिर्फ एक ही आइकन मेरे पास यूज़ हो रहा है, बट यूज़ तो हो रहा है ना, तो क्या यूज़ करेंगे, npm i react lucide lucid, npm i react lucid। ये एक हमारे पास लाइब्रेरी है जहाँ से आप लोग आइकन्स वगैरह गेट कर सकते हो, रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरी है। ओके, सो यहाँ पर मैंने शायद गलत कर दिया, ये क्यों नहीं हुआ, ये कह रहा है कि npm i error not found not in this register, not that you can also register from a tarboard। ओके, ये किस खुशी में नहीं हो रहा। सो अगर इसे मैं बंद करूँ, y कर देता हूँ, CLS कर देता हूँ, और यहाँ पर आऊँ, और यहाँ पर आने के बाद रिएक्ट रूसिड। ओके, और अगर मैं इसका npm, अच्छा रूसिड रिएक्ट, सॉरी रूसिड रिएक्ट, माई मिस्टेक, इसे कोई कॉपी कर लो यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अपने VS कोड को ओपन करो, पेस्ट कर दो npm i lucid react, आप लोग देख सकते हो LUCID lucid react। ओके, बीच में डैश आ रहा है। सो अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, और अब इसके बाद मैं इसे क्लियर स्क्रीन भी करूँगा। हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा, 2 MB का तो नहीं सिर्फ, और हो जा, अब ये हो ही जाएगा। चलो हो गया, CLS npm रन डेफ, अब ये रन हो चुके हैं। जैसे ये रन होगा अपने टर्मिनल को बंद कर दूँगा, टर्मिनल को बंद कर दिया मैंने, और अब यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक पी टैग क्रिएट किया हुआ है। पी टैग के अंदर मुझे चाहिए एक आइकन, तो आइकन का नाम क्या है, चेक, कहाँ से आ रहा है, रूसिड रिएक्ट में से, इंटर कर दो, ऊपर ये रहा, इंपोर्ट हो चुका है। ये मेक श्योर कर लेना कि इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, वरना एरर आएगा। तो ये एक आइकन आ चुका है मेरे पास, और इसके बाद मैं लिख लूँगा EQUIPMENT इक्विपमेंट। ओके, सो एक पी टैग मेरे पास ये रहा, 2 3 4। ओके, सो दूसरे वाले में क्या लिखूँगा, ऑल डे फ्री ट्रेनिंग। ओके, और थर्ड वाले में क्या लिखूँगा, थर्ड वाले में लिख लूँगा फ्री रेस्ट रूम। बड़ा ही अच्छा, तो मेहरबान जिम वाला बंदे जो 18,000 में इतना कुछ दे रहे 3 महीनों के लिए। सो 24/7 और स्किल्ड सपोर्ट। ओके, वैसे ये जिम मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, आई थिंक आई हैव टू फाइंड इट। सो इसके बाद मुझे चाहिए या अपनी स्किल्ड सपोर्ट के बाद 20 डेज फ्रीजिंग ऑप्शन। यहाँ पर क्या लिखूँगा, 20 डेज फ्रीजिंग ऑप्शन। ओके, सो बस यही था। और अब इसके बाद क्या करूँगा, अपने इस पी टैग में से बाहर आने के बाद अपने पास एक लिंक टैग क्रिएट करूँगा, LIN के। लिंक कहाँ से आएगा, रिएक्ट राउटर डोम में से, और इस पर क्या लिखूँगा, इसमें लिख लूँगा मैं अपने पास 2, और 2 में लिख लूँगा /, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा ज्वाइन नाउ। ओके, सेव कर लो, फ्रंट एंड पर आ जाओ। सो फ्रंट एंड पर अगर ले आऊँ आप लोगों को, सो रिफ़्रेश हो रहा है क्योंकि मैंने इसे बंद किया था अपने ब्राउज़र को। सो वैसे इतना टाइम लेता नहीं, ये पता नहीं ये क्यों इतना टाइम ले रहे हैं। सो इसे दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
और हाँ, ये जो पर हमारे पास NPM के जो पैकेजेस ओपन है, इन सबको बंद कर दो, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इनका जो यूज़ करना था वो कर लिया। यहाँ नीचे आ जाओ, ये गैलरी, और गैलरी के बाद प्राइसिंग। सो प्राइसिंग देख सकते हो अब अच्छी लग रही है, क्योंकि अब मैंने स्टाइलिंग वगैरह दे दी है। स्टाइलिंग वगैरह दे दी मतलब जो CSS की फाइलें होती है उसमें जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर शो हो रही है। सो अब अगर मैं इसकी स्क्रीन को छोटा करूँ, सो देख लो यहाँ पर अब भी रिस्पॉन्सिव है हमारे पास, एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिव। ओके, सो रिस्पॉन्सिवनेस एक सबसे बड़ा इशू होता है वेबसाइट्स में, और ये वेबसाइट हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ कर दिया और देख भी दिया। सो देख लेते हैं हम प्राइसिंग के बाद है हमारे पास कॉन्टैक्ट का फॉर्म। सो कॉन्टैक्ट के फॉर्म पर आ जाते हैं, कोई इशू नहीं। इसे नाम दे दो सेक्शन, लास्ट नेम दे दो कॉन्टैक्ट, और लास्ट नेम सेक्शन कॉन्टैक्ट देने के बाद अपने पास आगे आ जाओ, और कॉन्टैक्ट में हमने लिखना है अपने पास एक फॉर्म क्रिएट करना है, और फॉर्म का जो एक्शन है उसे उड़ा के, ठीक है, एम्प्टी कर दो। और अब क्या करेंगे, एक H1 लगा दो, और H1 में लिख लो अपने पास आई थिंक CONTACT कॉन्टैक्ट अस। सेव करके अगर दिखाऊं तो क्या आ रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पे, तो ये रहा, कुछ ऐसा इंटरफेस आ रही है। इमेज कहाँ से आ रही है, ये CSS में मैंने बैकग्राउंड में लगाई है। तो आप लोग जैसे ये लिखो कि आपके पास भी ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हेयर इफ़ यू फेस एनी इशू। ओके, सो लेबल में HTML4 हमें नहीं चाहिए, इसमें हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेम, और हमें चाहिए एक इनपुट टैग, और इनपुट टैग में हमें चाहिए टाइप टेक्स्ट, और बाकी चीज़ वैल्यूज़ भी हम लोग देंगे। सो उनकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, वो बाद में दे देंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। और ऑन चेंज भी दूंगा इसे, और ऑन चेंज भी फिर बाद में ही दूंगा। सो एक तो हमें नेम चाहिए, और नेम के साथ हमें चाहिए ईमेल। ओके, और ये रही EMAIL ईमेल, और इसका टाइप क्या रहेगा हमारे पास, ईमेल। ओके, और इसके बाद हमें चाहिए क्या चीज़, मैसेज। ओके, कि आपका मैसेज क्या है, मैसेज, और इसको कर दो टाइप टेक्स्ट। तो बस सिर्फ और सिर्फ यही 3 फील्ड्स थी हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कोई फील्ड अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो इस ड्यू से नीचे आने के बाद आपको एक बटन चाहिए होगा आई थिंक। ठीक है, सो इस बटन को आपने क्या कर देना है, टाइप इसकी क्या रहेगी हमारे पास, टाइप सबमिट। ओके, और टाइप सबमिट करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ काम करना है। इसमें हमने ये लिखना है कि इस पर, इसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, सेंड मैसेज। तो अब जो हमने काम किया ये आप लोगों को बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा हलवा लग रहा होगा, बट ये ऐसा है नहीं। सो सेव करके यहाँ ले आओ, तो ये इंटरफेस हो चुका है। ठीक है, कुछ भी इंटर कर रहा हूँ आ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। सो करेंगे क्या, हम कुछ यूज स्टेट्स क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट यूज स्टेट, ऐसा नहीं करना, कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट को ऊपर इंपोर्ट करवा देना वरना एरर आएगा। इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी 1 2 3 4। सो पहले वाले में हमने क्या करना है, उसमें रहेगा हमारे पास नेम कॉमा सेट नेम। ठीक है, दूसरे वाले में हमारे पास रहेगा ईमेल कॉमा सेट ईमेल। ओके, और अगले तीसरे वाले में मैसेज कॉमा सेट MESSAGE मैसेज। ओके, जो चौथा वाला है उसमें लोडिंग सेट लोडिंग। ओके, सो करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारे पास नेम टैग है, इसके जो नेम का इनपुट है उसमें लिख देंगे वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेम, और ऑन चेंज पर क्या होगा, ऑन चेंज पर आपने जो हमारे पास ये है क्या नाम है ई। और अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ये बंदा तो आगे आगे भाग रहा है, कुछ समझा नहीं रहा है, तो आपने इस चीज़ से बेफिक्र हो जाना है, ये मैं समझाऊंगा। E.target.value। अच्छा, तो प्रोसेस तो ये सेम सबके लिए रहेगा, बाकी 2 इनपुट फील्ड्स के लिए भी, बट पहले वाले में समझा देता हूँ। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो ये इनपुट फील्ड है इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास, इसकी वो वैल्यू होगी जो इस नेम की वैल्यू होगी। तो नेम की वैल्यू आप लोग देख सकते हो, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, इतना तो पता चल गया। फिर हमने क्या कहा, ऑन चेंज। अगर आप लोग ये ऑन चेंज हटा दो ना यहाँ से, तो आप लोग अपने इनपुट फील्ड में कुछ इंटर ही नहीं कर पाओगे। देख लेना यहाँ पर, मैं यहाँ पर बटन प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा। आई थिंक आप लोगों को कीबोर्ड की आवाज़ आ रही होगी। सो यहाँ पर कुछ भी इंटर नहीं कर पा रहा। तो अगर आप लोग इस ऑन चेंज को यहाँ पर पेस्ट करोगे, और अगर अभी सेव करूँ, अब यहाँ पर मैं कुछ इंटर करता हूँ तो अभी आ रहा है सब कुछ। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ऑन चेंज क्या करता है, ऑन चेंज ये करता है कि जब आप कोई बटन मतलब कोई टेक्स्ट इंटर करते हो, तो वो इस नेम की वैल्यू में जो है ना, वो नई वैल्यू जो होती है उसी असाइन कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा SS। ठीक है, तो इसने इस नेम की वैल्यू को क्या कर दिया, SS। ओके, सो आई होप कि भी समझ आ गई। सो इसी चीज़ को कॉपी करो यहाँ से,
अपने ईमेल में पेस्ट करो। सो ईमेल में वैल्यू क्या कर दो, ईमेल, और सेट नेम के बजाय क्या कर दो, सेट ईमेल। ओके, और इसमें आ जाओ अपने मैसेज में। मैसेज वाले में भी सेम रहेगा आपके पास, इसको कर दो मैसेज और इसको कर दो सेट मैसेज। ओके, बाकी तो सब कुछ सेम है, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो बटन पर आते हैं। बटन में हमने क्या करना है, बटन हमारे पास इनेबल रहेगा, बट ये डिसेबल हो जाएगा कब, जब लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी। लोडिंग, ये जो हमने यूज स्टेट क्रिएट किया हुआ है, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने कर देनी है क्या, फॉल्स। ओके, सो FALSE फॉल्स, इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स रहेगी। बट अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये बटन क्या होगा, ये डिसेबल हो जाएगा। ये लोडिंग की वैल्यू ट्रू कब होगी, जब हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे, जब एक फॉर्म सबमिट हो रहा होगा, तब जाके इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। और इसमें मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग की हुई है इस बटन में, यहीं पर, ठीक है। सो इसमें क्या करूँगा, इसका डिस्प्ले में कर दूँगा FLEX फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट मेरे पास रहेगा सेंटर। ओके, और मेरे पास रहेगा इसके अंदर अलाइन आइटम्स, आई थिंक आ जा अलाइन आइटम्स सेंटर, और बस यही था। और हाँ, हमने यहाँ पर गैप भी देना है, कुछ गैप दे दो 15 px, बस सिर्फ और सिर्फ यही करना था। और इस सेंड मैसेज, इसके अंदर का जो कंटेंट है, इसके अंदर हमने लिखना क्या है, इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू हुई तो आपने यहाँ पर एक लोडर दिखाना है। लोडर कौन सा, लोडर जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा क्लिप लोडर। ओके, उसका साइज़ क्या रहेगा मेरे पास, उसका साइज़ मेरे पास क्लिप बोर्ड नहीं चाहिए मुझे चाहिए क्लिप LOADER, क्लिप लोडर। ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, ये रहा क्लिप लोडर, ठीक है। सो उसका साइज़ मेरे पास क्या रहेगा, साइज़ मुझे चाहिए उसका 20, आई थिंक 20 इज़ इनफ। और 20 के साथ मुझे चाहिए इसका कलर मुझे क्या चाहिए, WHITE वाइट। तो अगर मैं इसे सेव करूँ, यहाँ ले आऊँ, तो आप लोगों को अभी यहाँ पर कुछ भी खास नहीं दिख रहा। बट अगर मैं इस लोडिंग के बजाय इसको नॉट लोडिंग कर दूँ, नॉट, तो अब देखना यहाँ पर ये आपके सामने ये लोडर शो हो रहा है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, जब हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो इस बटन पे ये हमारे पास लोडिंग हो रही होगी, और ये लोडिंग तब तक होगी जब तक फॉर्म सबमिट नहीं हो जाता, मतलब हमारी ईमेल में फॉर्म रिसीव नहीं हो जाता। ओके, सो इसे यहाँ से हटा दो, सेव कर दो, और बस यही फॉर्म था हमारा। बट हाँ, अब ये बैकएंड के साथ कनेक्ट नहीं है, सो लाजमी सी बात है, अब ये फ़िलहाल इस वक्त तो काम नहीं करेगा, बट बाद में काम ये करेगा बिल्कुल। सो अब आते हैं अपने BMI कैलकुलेटर पर। इसमें बाद में हमने थोड़ा सा और काम करना है जब अपना बैकएंड तैयार करेंगे। सो बंद कर दो इसे, और आते हैं अपने BMI कैलकुलेटर पे। सो BMI कैलकुलेटर के लिए थोड़ा सा काम करना होगा हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है। सो करेंगे क्या, कॉन्स्ट ये इज़ इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, सो यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू इसकी हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, 1 2 3। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट, हमें चाहिए वेट, फिर वेट तो हमें नहीं, यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए हाइट, वेट एंड जेंडर। ओके, एंड आफ्टर दिस वी वांट अनदर थिंग BMI। सो इसे कॉपी करो, इसे कर दो सेट BMI, और इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर दो सेट जेंडर। ओके, और यहाँ पर कर दो सेट वेट, और यहाँ पर कर दो सेट हाइट। ओके, सो ये कुछ हमने यूज स्टेट्स क्रिएट किए, बहुत ही सिंपल से यूज स्टेट है, इनमें कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊँगा, सो कॉन्स्ट कैलकुलेट BMI इज़ इक्वल टू E हमारे पास रहेगा। E क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग नीचे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और जब वो सबमिट होगा तो E.prevent डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ताकि पूरा पेज रिफ़्रेश होने से बच जाए। प्रिवेंट DEFAULT E.prevent डिफ़ॉल्ट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इफ़ नॉट हाइट, अगर हाइट की वैल्यू हमारे यूज़र ने प्रोवाइड नहीं की, या वेट की वैल्यू उसने प्रोवाइड नहीं की, या उसने जेंडर प्रोवाइड नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक एरर को टोस्ट करवा देंगे, toast.error, और उस एरर में मैसेज देंगे प्लीज़ एंटर वैलिड HEIGHT हाइट, वेट एंड जेंडर। ओके, सो हम लोग एक मैसेज दे देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको रिटर्न भी करवा देंगे, RETURN रिटर्न। तो इस रिटर्न से होगा क्या, इससे ये होगा कि बस यहीं पर हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा, इससे आगे का कोड रन नहीं करेगा। बट अगर आप इसे रिटर्न नहीं करवाते तो क्या होगा, ये भी रन करेगा, इसके बाद का जो कोड होगा वो भी रन होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न करवा रहे। तो अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल वर्क है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हाइट
HEIGHT हाइट इन मीटर्स। ओके, सो ठीक है, हम लोग जो हाइट एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो सेंटीमीटर होगा। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उस हाइट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हाइट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो उससे वो क्या हो जाएगा, वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके बाद BMI की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, BMI वैल्यू इज़ इक्वल टू, और इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इन मीटर्स। हाँ, किधर गया, क्यों नहीं आ रहा, हाइट इन मीटर्स। ओके, और इसके बाद कर देंगे डॉट टू फिक्स्ड टू। ओके, सो यहाँ पर ये कुछ मैथमेटिकल वर्क था। इससे क्या होगा, नंबर टू डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मस्ट बी इन द रेंज 0 to 20। ओके, सो ये मतलब जो डेसिमल नंबर वगैरह है, ये उनकी वो तादाद को जो है ना, उनकी क्वांटिटी को फिक्स कर देता है। और ये जो है, ये हमारे पास फॉर्मूला है BMI को फाइंड करने का। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है जिसमें बंदा क्या है बोलिंग, तो बस यही था हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे सेट BMI के अंदर क्या कर देंगे, BMI की वैल्यू को सेट कर देंगे, बस यही था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगा दूँगा। आई थिंक आप लोग को नज़र आ रहे हैं, मैंने अच्छा खासा जूम किया होगा। इफ़ की कंडीशन में लिखूँगा कि अगर BMI की वैल्यू हमारे पास लेस देन 18.5 है, तो हमने क्या करना है, हमने करना है अपने पास एक मैसेज टोस्ट करवा देना है, टोस्ट डॉट वार्निंग, जो कि वार्निंग होनी चाहिए। वार्निंग में क्या होगा, वार्निंग में ये होगा कि यू आर अंडर वेट, WEIGHT, यू आर अंडर वेट। ओके, सो बस यही एक वार्निंग रहेगी हमारे पास। दूसरे मैसेज में हमने क्या करना है, या इस वार्निंग को अगर थोड़ा सा खूबसूरत लिखें या तो उसमें क्या लिखूँगा, और क्या लिखूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं कंसिडर सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा अंग्रेज़ी मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए। ठीक है, सो ये एक इफ़ की कंडीशन थी। एक दूसरी कंडीशन लगाओ, अब दूसरी तो इफ़ की नहीं होगी, आपको पता है एक साथ तो इतनी सारी कंडीशन काम नहीं करती, तो दूसरी क्या लगाएंगे, एल्सिफ की कंडीशन। ओके, सो एल्सिफ वाली में क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि BMI की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18.5 हुई, ओके, और एंड और BMI वैल्यू इज़ लेस देन, आई थिंक इट्स 24.9, इट्स लेस देन 24.9, तो इस पे हमने क्या मैसेज देना है, इस पे हमने ये देना है टोस्ट डॉट सक्सेस, एंड इसमें हम लोग मैसेज दे देंगे यू आर नॉर्मल वेट, यू हैव नॉर्मल वेट, यू आर नॉर्मल वेट नहीं, यू हैव नॉर्मल वेट, WEIGHT। एंड इस मैसेज को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें लिख देंगे कीप मेंटेनिंग अ HELTHY लाइफ स्टाइल। ओके, सो मेरे लिए तो ये अंडर वेट वाला ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा वेट कम है। ओके, सो जिनका वेट अच्छा है उनके लिए ये मैसेज अच्छा रहेगा। सो इसके बाद एक और एल्सिफ की कंडीशन हमें चाहिए, उसमें क्या कहेंगे, उसमें ये कह देंगे कि अगर हमारे पास BMI की जो वैल्यू है वो अगर 25 से ग्रेटर देन या इक्वल हुई, ग्रेटर देन 25 और लेस देन हुई किस चीज़ से, 29.9 से, तो फिर हम लोग क्या देंगे, हम लोग मैसेज देंगे यू आर ओवरवेट, आई थिंक ओवरवेट, ओवर WEIGHT, और इसमें सेम मैसेज दे देंगे। ये जो मैसेज है इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी में, अब आपको पता है जब हमारे पास इफ़ एल्सिफ की कंडीशंस होती है उसमें आखिरी में कौन सी कंडीशन होती है, एल्स में हम लोग सेम मैसेज को कॉपी करेंगे और कॉपी यहाँ पर पेस्ट, और ये जो हमारे पास जो तीसरा वाला था इसको भी वार्निंग कर दो। सक्सेस हमारे पास सिर्फ एक में होगा नॉर्मल वेट में, बाकी दो में वार्निंग्स होगा। और जो थर्ड वाला है इसमें हम लोग बंदे को डरा देंगे थोड़ा सा, इसमें क्या बोलेंगे कि यू आर इन द ऑब्सीन रेंज, ओबेस रेंज, यू आर इन द OBESERANG। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मतलब आपकी जो फ़िलहाल सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, मतलब आपकी अच्छी कंडीशन नहीं है। सो इसमें क्या कर देंगे, इट इज़ recommended to seek advice from a health care specialist, SPECIALLIST specialist
पता नहीं मैंने क्या बोला, बट यहाँ पर मैंने स्पेलिंग अच्छी लिखी है, यहाँ पर सही लिखी है। अगर किसी को स्पेलिंग समझ में नहीं आई तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसे सेव कर लो। सेव करने के बाद आ जाओ यहाँ पर लिख लो सेक्शन, यहाँ पर लिख लो क्लास नेम, इसको नाम दे दो BMI, और सेक्शन के अंदर अपना काम स्टार्ट करो। सबसे पहले H1 लिखो, उसके अंदर लिख लो BMI कैलकुलेटर, कैलकु नहीं लिखना, BMI के कैलकुलेटर लिखना है पूरा, डॉट कंटेनर। ओके, और डॉट कंटेनर में हमारे पास रहेगा डॉट रेपर। ओके, सो रेपर में हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्म होगा। फॉर्म के एक्शन को आपने डिलीट कर देना है, और यहाँ पर आपको चाहिए एक ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को रन करना है, कैलकुलेट BMI। ओके, सो इस फॉर्म के अंदर आपके पास सबसे पहले होगा एक डिव, उसके अंदर होगा आपके पास एक लेबल, और लेबल में से HTML4 को हटा दो, और उसके अंदर आपके पास होगा एक इनपुट, इसको कर दो INPUT इनपुट, इसको ऑटो क्लोजिंग टैग बना के आगे का उड़ा दो। हमने क्या किया, फॉर्म बनाया, फॉर्म पे ऑन सबमिट पे एक फंक्शन लगाया, डिव क्रिएट किया, डिव के अंदर लेबल और इनपुट। लेबल में हम लोग क्या लिख लेंगे, लेबल में लिख लेंगे HEIGHT हाइट, और उसके आगे लिख लो हाइट किस चीज़ में, सेंटीमीटर फॉर्मेट में। और जो इनपुट है, इनपुट में हमें चाहिए टाइप NUMBER नंबर। ओके, और वैल्यू क्या रहेगी इसकी हमारे पास, हाइट, एंड हाइट के साथ हमें क्या चाहिए, ऑन चेंज, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। तो यहाँ पर तो सेम काम रहेगा। आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, और मुझसे बेहतर समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सो E.target.value, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, रिक्वायर्ड, कि ये रिक्वायर्ड भी है। ओके, सो सब कुछ कर लिया। अब इस डिव के बाद हमें और क्या करना है, इसी डिव को कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से दोबारा कॉपी करो। अब हमें क्या चाहिए, वेट, WEIGHT वेट, वेट हमें चाहिए kg में, और नंबर और वैल्यू को चेंज कर दो वेट में, और इसको कर दो सेट वेट। ओके, और बस ये हो गया। अब एक और डिव क्रिएट करो अपने पास, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि वेट के बजाय सब कुछ चेंज कर दो, यहाँ पर लिख दो जेंडर। ओके, और ये जो इनपुट है इसको यहाँ से डिलीट करके लिख दो सेलेक्ट, सेलेक्ट में से नेम ID वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगी, जेंडर, और ऑन चेंज आपके पास क्या रहेगा, ऑन चेंज में आपने E लगा के आपने लिख लेना है सेट जेंडर। ओके, सो इसमें क्या लिख लेंगे, E.target.value। ओके, सो अभी सेलेक्ट टैग के अंदर हमने कुछ ऑप्शंस देने हैं, ऑप्शंस 1 2 3। पहले वाले में वैल्यू एम्प्टी रहेगी, उसमें लिख लो सेलेक्ट GENDR, सेलेक्ट जेंडर। दूसरे वाले में मेल, तीसरे वाले में फीमेल। कॉपी करो, वैल्यू में भी इसे पेस्ट कर दो, कॉपी करो और वैल्यू में पेस्ट कर दो। तो ये रहा आपका एक सेलेक्ट टैग क्रिएट हो चुका है, पूरा का पूरा टनाटन क्रिएट हो चुका है। और अपने इस ड्यू टैग से बाहर आने के बाद एक बटन क्रिएट करो, बटन, और उसका टाइप आपने बनाना है। टाइप क्या रहेगा आपके पास, सबमिट रहेगा, और उसमें आपने लिख लेना है CALCULATE कैलकुलेट BMI, से आपका क्या BMI कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइप सबमिट है। और ये जो आपके पास ड्यू था, इस ड्यू में आपने क्या किया था, ये जो आपके पास रेपर था, ठीक है, इस रेपर से बाहर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक और रेपर क्रिएट करना है, और उस रेपर में आपके पास आपने एक इमेज सेट करनी है। इमेज सेट करेंगे, सो कौन सी वाली, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मेरे पास एक इमेज है BMI.jpg, सो /BMI.jpg, और यहाँ पर भी लिख लूँगा BMI इमेज। सेव करते हैं, पूरा पेज डिज़ाइन हो चुका है। अगर आप लोगों को यहाँ ले आओ, सो ये रहा, अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा, कुछ नहीं कह सकते, कैलकुलेट BMI। सो अभी कह रहे हैं कि ये फील्ड्स वगैरह इंटर पूरी फिल करो। तो अगर मैं इसे हाइट दे दूँ, फॉर एग्जांपल एक रैंडम सी हाइट दे देते हैं 180 सेंटीमीटर्स। ओके, और इसे मैं अगर वेट दूँ यहाँ पर 180 सेंटीमीटर के हिसाब से, अगर मैं इसे वेट दूँ, किसी का वेट अगर 65 kg है, और जेंडर उसका अगर मेल है, सो कैलकुलेट BMI। कह रहे यू हैव नॉर्मल वेट, कीप मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल उसकी अगर हाइट 140 सेंटीमीटर है, बट वेट उसका 65 है, तो फिर क्या कहता है, यू आर इन द ओबेस रेंज, इट इज़ रिकमेंडेड टू सीक एडवाइस, मतलब आपका वेट बहुत ज़्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से। सो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसका हाइट 160 कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं दोबारा, यू आर ओवर वेट, अब ये ओवर वेट हो चुका है, तो मतलब ये सारी कंडीशंस हमारे पास अच्छे से काम कर रही है। और अगर एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो हमने जेंडर ऐड किया हुआ है, ये सिर्फ शशके के लिए ऐड किया हुआ है, ताकि अच्छा लगे हमने इसका कोई काम नहीं किया। ओके, और हाँ, अगर आप लोग जेंडर सेलेक्ट नहीं करते, एरर ज़रूर आएगा, प्लीज़ इंटर वैलिड हाइट वेट एंड जेंडर, आपने प्रोवाइड ज़रूर करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, यहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिली, और मुझे भी सीखने को मिली। मैंने इससे पहले BMI कैलकुलेटर नहीं बनाया। सो ये रहा, कॉन्टैक्ट अस का पेज पूरा रिस्पॉन्सिव है, BMI कैलकुलेटर भी पूरा रिस्पॉन्सिव है, और अच्छा भी लग रहा है वैसे। और
काफ़ी कुछ कर दिया। आखिरी चीज़ रहती है हमारे पास क्या चीज़, हमारा फुटर रहता है सिर्फ और सिर्फ। और वैसे ये प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही जल्दी बन गया। मैं नहीं चाहता था कि इतना जल्दी बने, थोड़ा सा तो लेंदी बने, बट जो क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। सो क्या देखेंगे, फुटर मैंने बहुत छोटा सा बनाया हुआ है, डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय कोड विथ जीशो। अच्छा, तो एक चीज़ पहले बता दूं, इसका जो पूरा डिज़ाइन है पूरा मैंने खुद बनाया हुआ है। कहीं कहीं भी आपको ये डिज़ाइन नहीं मिलेगा। हाँ, ये इंग्लिश आपको कहीं पर मिल सकती है, बट ये डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ना ये डिज़ाइन मिलेगा और ना ही ये कोड आपको मिलेगा। सो ये पूरा डिज़ाइन भी मैंने खुद किया और क्रिएट भी खुद किया। और ये रहा यहाँ पर नीचे फुटर आ चुका है जो भी आपके सामने क्रिएट किया। तो बस यही था हमारे पास हमारा फ्रंट एंड। और अब इस फ्रंट एंड के बाद करेंगे क्या, इसके बाद खुशी खुशी अपने बैकएंड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों को बंद कर दो फिलहाल के लिए, पूरा बंद मत करना। मैं अभी वीडियो भी फिर पॉज नहीं कर रहा, मैं एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। सो करेंगे क्या, यहाँ पर आ जाओ अपने फ्रंट एंड पर और जिम वाली वेबसाइट में आ जाओ। यहाँ पर मतलब फोल्डर में, ये आपके पास फ्रंट एंड का फोल्डर था, एक और फोल्डर क्रिएट कर। फोल्डर क्रिएट करने में क्या जा रहा है, फोल्डर BACKEND बैकएंड। ओके, सो बैकएंड ओपन करो और इसे ओपन विथ कोड करो। ओके, सो अब ये ओपन हो ही चलेगा। जैसे ये ओपन होता है इसे देखते हैं, इसमें हमने क्या करना है। सो हो जा सिम, ठीक है। सो पहली बार हम लोग ऐसा 1 स्टेक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग MongoDB यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हमारा MongoDB का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि हम लोग डेटाबेस में कुछ सेव ही नहीं कर रहे, तो यूज़ करें क्यों, ठीक है। सो npm init की कमांड रन करो, इससे क्या होगा, आपके पास package.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो इसे इंटर करते रहो बगैर बिना सोचे समझे। क्लियर स्क्रीन कर दो, package.json में आ जाओ। package.json में आने के बाद यहाँ पर आपके पास टेस्ट लिखा हुआ है, इसे पूरा रिमूव कर दो, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर लिख लो स्टार्ट और उसमें लिख लो नोड app.js, ठीक है। और इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख लो node-mon, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट के बजाय कर दो dev टैब, सेव कर दो package.json को बंद कर दो। यहाँ पर आपने कुछ इंस्टॉल करना है, कुछ डिपेंडेंसीज npm i आपको चाहिए, आपको कोर्स भी यहाँ पर चाहिए और एक्सीओस नहीं चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, आपको एक्सीओस नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस course.env, आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। सो इन्हें इंस्टॉल कर लो अपने पास और इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इनके साथ। और हो जा इंस्टॉल हो जा। अच्छा, तब तक यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं app.js के नाम से, ठीक है। सो ये फ़ाइल क्रिएट कर ली और इस फाइल में हमने करना क्या है। अच्छा, तो package.json में हमने 1-2 चेंजिंग और भी करनी है। यहाँ पर आ जाओ, अपने इस मेन के बाद आपने लिख लेना है टाइप और टाइप में लिख लो मॉड्यूल, बस ये काम अपने करना था। अब इसे बंद कर दो और यहाँ पर इसे कर दो CLS। और अगर यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो इसे रन नहीं कर सकता, क्यों, मुझे यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करना है। तो अगर मैं देखूँ इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस में से मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवा दिया। ओके, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करवाऊँगा कॉन्फ़िग को, कहाँ से, इंपोर्ट कॉन्फ़िग फ्रॉम .env में से मैंने कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करवा दिया। और इसके बाद मुझे चाहिए कोर्स, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स में से मैंने कोर्स को इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करवा दी। अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस में से ऐप आ चुका है, मतलब मैंने एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया ऐप नाम से। ओके, और अब मैं लिखूँगा कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। सो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने राउटिंग के लिए क्रिएट किया हुआ है और ये मैंने ऐप एक्सप्रेस का पूरा एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सो अब क्या करेंगे अब यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा अपने पास .env नाम से, .env नहीं config.env, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लिख लूँगा port इज़ इक्वल टू 4000। ओके, सेव कर लो इसे, app.js में आ जाओ। अब यहाँ पर आपने इस config.env नाम का जो फाइल है इसका पाथ आपने सेट करना है। तो कैसे करोगे, सब बंदों का यही मसला आता है, जो भी मुझे मैसेज करता है, चाहे इंस्टाग्राम पर हो या लिंक्डइन पर हो या व्हाट्सएप पर हो, तो सबका एक ही इशू होता है कि .config फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, वहाँ से चीज़ें नहीं आ रही। तो आपने कैसे करना है, लिख लो अपने पास config के अंदर यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, कर्ली ब्रैकेट्स में आपने लिख लेना है पाथ। तो अब आप लोग ये देखो app.js में से आपने कहाँ पर एक्सेस करना है, कॉन्फ़िग में।
इस फाइल से यहाँ तक जो पाथ है आपने वो देना है। तो हम लोग लिख लेंगे .config.env, ठीक है। और अब इसके बाद अगर आपने आपने इसे गेट कर दिया इस पूरे फाइल को, अब आपने क्या करना है, अपने इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर आपने पोर्ट नंबर तो दिया हुआ है ना। सो अब आप लोग यहाँ पर क्या करो, आप लोग यहाँ पर लिख लो app.listen कि हमारा ऐप लिसन कौन से सर्वर पर करेगा। लिख लो process.env.port पोर्ट, और यहाँ पर लिख लो कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन में हमने लिख लेना है console.log, और यहाँ पर लिख दो कि बैकटिक्स में सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट डॉलर करली ब्रैकेट्स, और इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ओके, सो अब ये यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी से रन करते हैं npm run dev। सो अब आई होप कि ये रन कर जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। तो देख लो यहाँ पर सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट 4000 आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखना हो कि आप लोग इसके साथ कनेक्ट हो चुके हो या नहीं हुए, मतलब अपने कॉन्फ़िग की फाइल के साथ, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर सिंपली console.log करवा दो किस चीज़ को, process.env, और जिस वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को आप यहाँ पर कंसोल करवा दो। जैसे मैंने पोर्ट को करवाना है .port, तो अभी अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4000 प्रिंट होके आ रहे हैं, तो मतलब मैं कनेक्ट हूँ। तो अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो कि कनेक्ट हो या नहीं, तो आप लोगों ने सेम इसी तरह लिखना है, ठीक है। तो ये रहा, हमने कनेक्शन कर दिया पूरा। अब इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर आऊँगा। ब्रेक मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूँ। ओके गाइस, तो ब्रेक बहुत ले लिया, अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग अपने फाइल को कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आप कनेक्ट हुए हो या नहीं हुए। तो आप लोग को मैंने यहाँ पर कंसोल करके दिखाया था। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मिडलवेयर यूज़ करना है। आपने कोई भी मिडलवेयर यूज़ करना हो, आपको app.use लिखना होगा, उसके अंदर आप अपना मिडलवेयर यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो करना कौन सा है, मैंने यूज़ करना है कोर्स, जो ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। कोर्स किस लिए यूज़ होते हैं, कोर्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए। तो कोर्स के आगे मैं लिखूंगा पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स। अब ये मुझसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देना है ओरिजिन। ओरिजिन में मैंने क्या देना है, अपने फ्रंट एंड का URL, वो मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर क्या देनी है, आपने यहाँ पर देने हैं मेथड्स। मेथड्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ एक यूज़ करेंगे, पोस्ट का मेथड। ओके, और हम लोग अपने पास क्रेडेंशियल्स क्या कर देंगे, क्रेडेंशियल्स को कर देंगे ट्रू। ओके, और यहाँ पर फ्रंट एंड का URL कहाँ से आएगा, अगर आप लोगों को मैं यहाँ ले आऊँ अपने फ्रंट एंड पर, ठीक है, और ये जो URL है इसे कॉपी कर लो, अपने VS कोड पर आ जाओ, अपने कॉन्फ़िग की फाइल में आ जाओ, और यहाँ पर पोर्ट के बाद लिख लो फ्रंट एंड अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू, इसे पेस्ट कर दो। ये आपका URL है, आगे से फॉरवर्ड / हटा दो, ठीक है। और उसके बाद इस फ्रंट एंड URL को कॉपी कर लो, सेव कर लो, इसे app.js में आओ, यहाँ पर लिखो process.env.frontend URL आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा काम हो चुका है, आप अपने फ्रंट एंड के साथ अभी कनेक्ट हो चुके हो। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 मिडलवेयर यूज़ करेंगे। सो उनका यूज़ भी बताता हूँ, app.use express.json, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा को पार्स करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये जो है हमारे पास express.url इनकोडेड, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ट्रू, ये हमारे लिए यूज़ होता है वेरिफिकेशन के लिए कि जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो किस फॉर्मेट है, वो किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, एरे है, स्ट्रिंग है, किस तरह का है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सिंपल सा एक राउट क्रिएट करूँगा, जैसे router.get, उसके अंदर लिखूँगा /, और यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, और यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ अपने पास, ये हमारे पास एक कॉलबैक फंक्शन, इसके अंदर जो भी होगा वो तब रन करेगा जब हम लोग अपने इस /, पर आएंगे, ठीक है। अब ये गेट का फंक्शन है। सो इसमें क्या करूँगा, इसमें अगर मैं लिख दूँ response.json, और अगर कर दूँ सक्सेस ट्रू, और मैसेज अगर दे दूँ मैसेज अभी भी कम टू दुबई। ओके, सो एक सिंपल सा मैसेज मैंने दे दिया। अब अगर मैं यहाँ आऊँ आप लोगों के सामने, अपने ब्राउज़र को ओपन करूँगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HTTP लोकल होस्ट, ये रहा 5173 पर नहीं जाना, मुझे कहाँ जाना है, 4000 पर। 4000 पर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि उस पर मेरा सर्वर रन कर रहा है। तो यहाँ पर ये मुझे दे रहे हैं कि कैन नॉट गेट /, कि आपका जो URL है वो गलत है। ओके, नो इशू, कोई मसला नहीं। सो इसने हमें ये क्यों नहीं दिया, अब इसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने राउटर क्रिएट तो किया, बट इस राउटर का कोई मिडलवेयर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस app.listen से पहले लिख लो app.use,
और उसके अंदर लिख लो राउटर। ओके, इसे सेव कर लो, वापस आओ यहाँ पर और यहाँ पर इसे हिट करो तो ये रहा आपके सामने आ चुका है सक्सेस ट्रू और मैसेज अभी भी कम टू दुबई। इसे अगर जूम करूँ तो ये रहा मैसेज आ चुका है। ओके, सो आई होप के भी तो नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो चश्मा लगा लो, कोई अच्छा सा, नज़र कमज़ोर हो गई आपकी। तो ये था हमारा सिंपल URL। सो अब हमें तो किसी को दुबई नहीं बुलाना और ना ही हम कोई हबीबी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इस चीज़ से लेना देना नहीं है। हमें अपना एक राउटर सेटअप करना है। कौन से मेथड के साथ? राउटर डॉट पोस्ट, और उसको कर उसका URL होगा /send/mail। ओके, ये हमारा URL है, मतलब एक मेल को हमने सेंड करना है। मेल का मतलब ईमेल सेंड करनी है। और ये कौन सा होगा? ये एसिंग का वेट फंक्शन होगा हमारे पास, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ओके, आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा है सब कुछ। सो अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैंने अपने फ्रंट एंड में से या अपने पोस्टमैन में से 3 चीज़ें गेट करनी है। कौन कौन सी? तो वो गेट करूँगा कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब बॉडी में से मैंने डेटा गेट करना है। तो उसमें क्या क्या चाहिए मुझे चाहिए नेम ईमेल, और नेम ईमेल के साथ मुझे चाहिए मैसेज। ओके, तो मैंने ये चीज़ें गेट कर दी। इसके बाद क्या लिखूँगा? इसके बाद लिखूँगा इफ़ नॉट नेम, अगर नाम नहीं हुआ या ईमेल हमारे पास नहीं हुई या मैसेज नहीं हुआ तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल ये कर देना है रिटर्न नेक्स्ट और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आपके पास रहेगा 400 डॉट जेसन, और डॉट जेसन में आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है? सक्सेस फॉल्स, और आपने मैसेज एक भेज देना है। मैसेज क्या होगा आपके पास? मैसेज होगा प्लीज़ प्रोवाइड और डिटेल्स, DETAILS, डिटेल्स, सेव कर लो। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन है। यहाँ तक तो काम सारा सिंपल है, डेटा गेट करना है और उनमें से अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो आपने ये एरर दे देना है। अब यहाँ तक तो मज़ा आ रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो अब असल मज़ा तब आएगा जब हम लोग अपने मेल को सेंड करेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे? उस पर काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने यहाँ पर, अपने बैकएंड में एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा यूटिल्स नाम से। फ़ाइल नहीं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा यूटिल्स। ओके, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा sendemail.js, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने अपने पास एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। किस नाम से? npm इंस्टॉल नोड मेलर। ओके, ये रहा नोड मेलर, npm इंस्टॉल नोड मेलर। इसे इंटर कर दो, अभी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी ये डिपेंडेंसी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उम्मीद तो है कि नहीं लगेगा। और ये रहा, हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर ऊपर इसे इंपोर्ट करा दो। कैसे करना है? इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर। नोड मेलर में से हमने नोड मेलर को इंपोर्ट करा दिया, और यहाँ पर मुझे इस m को कैपिटल लिखना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ, ठीक है। m छोटा हो तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक फंक्शन बनाओ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड ईमेल। एक ईमेल नाम का एक फंक्शन होगा सेंड ईमेल का, और ये होगा एक एसिंग फंक्शन। ये कुछ ऑप्शंस को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर लिख लो ऑप्शंस, ये कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो इसके आगे हमने क्या करना है? जैसे एक एरो फंक्शन होता है, सिंपल काम होगा। हमने एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना है एक ईमेल को भेजने के लिए। सो ट्रांसपोर्टर कैसे क्रिएट करेंगे? नोड मेलर से। कैसे करेंगे? अब देखना, कॉन्स्ट TRANSPORTER, हैरी पॉटर नहीं, ट्रांसपोर्टर। ओके, ट्रांसपोर्टर इज इक्वल टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ये रहा क्रिएट ट्रांसपोर्ट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, और अब इसके अंदर हमने कुछ डेटा देना है। सो डेटा हमने क्या देना है? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो आप लोग क्या कर सकते हो? इनकी डॉक्यूमेंटेशन पर आ सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ आओ, यहाँ पर लिख लो नोड मेलर है, नोड मेलर नहीं, नोड मेलर की यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर आओगे तो यहाँ पर आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो जो आपने पढ़ना है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ ये 6 कोड में आपने क्या क्या यूज़ करना है, ये रहे इन्होंने दिया हुआ है कि होस्ट, पोर्ट, सिक्योर, ऑथेंटिकेशन, ये सारी वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। सो फॉर एग्जांपल मैं इनकी ये सारी वैल्यूज़ अगर कॉपी कर लेता हूँ, ओके, सारी कॉपी ऑफ वैल्यूज़ मैंने यहाँ से कॉपी कर दी, यहाँ आऊँ और यहाँ पर अगर सबको पेस्ट कर दूँ तो सबसे पहले मेरा होस्ट क्या रहेगा? तो होस्ट तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा और इसे यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ओके, होस्ट में मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा process.env.smtp_host। SMTP का क्या मतलब होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और पोर्ट नंबर में क्या लिखूँगा? अब पोर्ट नंबर को यहाँ से रिमूव करके ये पूरा कॉपी करो, दोबारा लिखो, यहाँ पर होस्ट के बजाय क्या कर दो? पोर्ट। अब एक और चीज़, मैंने ये SMTP
होस्ट और पोर्ट इस तरीके के वेरिएबल अपने कॉन्फ़िग फाइल में क्रिएट नहीं किए, ये सारे अभी करूँगा, तो टेंशन आपने नहीं लेनी। ओके, और ये जो सिक्योर नन की वैल्यू है इस चीज़ को रिमूव कर दो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें इसके बजाय एक और चाहिए, वो है सर्विस। ठीक है, सर्विस में हमने ये बताना है कि हमने कौन सी सर्विस यूज़ करनी है। तो उसके लिए आप लोग सिंपली इस चीज़ को कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट कर दो और यहाँ पर SMTP SERVICE सर्विस। ओके, अब आ जाओ ऑथ में। ऑथ में हमने क्या देना, ऑथेंटिकेशन में क्या देना है, ऑथेंटिकेशन में ये देना है कि ईमेल कौन सी ईमेल से सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ईमेल फॉरगॉट, जैसे हम लोग अपने फॉरगॉट पासवर्ड में करते हैं, तो आप अपनी ईमेल देते हो कि यार ये मेरी ईमेल है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो आपके पास एक ईमेल से एक ईमेल आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है तो मेरी ईमेल से आपके पास ईमेल आएगी ना, तो आपने यहाँ पर उस ईमेल को सेट करना है। तो क्या लिखेंगे, process.env.smtp_mail। ओके, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें उसका पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे PASSWORD पासवर्ड। ओके, तो ये तो हमने एक सिंपल सा काम करना था, ये कर लिया। अब हमने इनमें से कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की, होस्ट, पोर्ट, सर्विस, मेल, पासवर्ड, तो ये सारे क्रिएट करेंगे, टेंशन नहीं ले लिया आपने। अब करूँगा क्या, यहाँ पर मैं लिखूँगा मेल के कुछ ऑप्शंस, कॉन्स्ट मेल ऑप्शंस। ओके, और करली ब्रैकेट्स। अब हमने ये करना है कि भेजेगा कौन, मतलब किस साइट से ईमेल जाएगी, फ्रॉम में क्या देंगे, फ्रॉम में दे देंगे ये SMTP मेल, इस ईमेल से हमने ईमेल भेजनी है। ओके, पहली बात। दूसरी चीज़, किसको भेजनी है, टू में हम लोग यहाँ पर कर देंगे options.email, इस ईमेल को आपने ईमेल भेजनी है। ओके, और तीसरी चीज़ हमने क्या कर देनी है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या रहेगा, options.subject। यहाँ ऑप्शंस में हम लोग ये सारी चीज़ें भेजेंगे अभी अपने app.js में से, तो वो चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही है। ओके, सो आएंगे फिर टेक्स्ट हमारे पास, हमारे ईमेल का जो नीचे बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पर बैकटिक्स लगाओ। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे $options.message MESSAGE मैसेज, और फिर स्पेस देके बैकस्लैश n 2 लाइन्स का ब्रेक आएगा, और फिर हम लोग लिख लेंगे ईमेल ऑफ यूज़र वो सेंड द मैसेज, और यहाँ पर कर दो $। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे options.user email। ओके, तो ये सारा काम हो चुका है यहाँ पर। अब आप लोगों को बाकी सारा सब कुछ हो चुका है, बस हमने अभी सिर्फ एक ईमेल को भेजना है। तो करेंगे क्या, अवेट के अंदर लिख लेंगे किधर गया, transporter.send mail के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अपने मेल के ऑप्शंस दे देंगे। ये रहे मेल के ऑप्शंस, ये दे दिए। अब ये हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने ये 5 वेरिएबल्स अभी क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे अपने होस्ट को हम लोग यहाँ से उठाएंगे, config.env में आ जाओ, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो ऐसे। ओके, होस्ट के बाद हमें चाहिए अपना पोर्ट नंबर, कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। उसके बाद हमें चाहिए सर्विस को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, इक्वल टू लगा लो, इसके आगे भी इक्वल टू लगा लो। ओके, और इसके बाद हमें चाहिए अपना SMTP मेल। ओके, सो पेस्ट कर दो यहाँ पर, और एक आखिरी चाहिए SMTP पासवर्ड, कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर लाके इसको भी पेस्ट कर दो। तो ये तो हमने 4 पेस्ट कर दिए। तो सबसे पहले पोर्ट नंबर में लिख दो 465। ओके, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए SMTP होस्ट। तो आई थिंक होस्ट जो था हमारे पास वो smtp.gmail.com था, आई थिंक। हाँ, यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर शायद इन्होंने दिया ही नहीं है, शायद यहाँ पर इन्होंने, वो मैंने एक दूसरी जगह पर देखा था। सो आई होप कि यहाँ पर मुझे मिल जाए उनका जो भी पोर्ट नंबर है। SMTP या जीमेल लिख लेता हूँ, जीमेल। और जीमेल कहाँ पर है, आउटलुक एंड जीमेल नहीं भाई, यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। सो ठीक है, वो मैं बाद में ढूंढ लूँगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। सो मेल और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसके लिए आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 ईमेल्स ओपन करनी है, अपने पास 2 ईमेल्स होनी चाहिए। एक वो ईमेल जिस ईमेल से ईमेल आपके पास आएगी, ठीक है, एक वो ईमेल जिसमें ईमेल रिसीव होगी, मतलब एक सेंडर की एक रिसीवर की।
अब फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, आप एक वेबसाइट के मालिक हो, जैसे ये जिम वाली वेबसाइट आपकी है, तो कोई वहाँ पर मैसेज भेजता है, तो मैसेज उस जिम वाली वेबसाइट से आपकी पर्सनल ईमेल पर आना चाहिए कि यार ये रहा मैसेज आ चुका है आपके पास, और ये आपके पास जिम वाली ईमेल से आया हुआ है। तो ऐसा हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी जिम वाली ईमेल है, तो इसमें आपने आना है मैनेज योर गूगल अकाउंट में। ओके, और गूगल अकाउंट में मैनेज में आने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर सर्च करना है, सर्च गूगल अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, ऐप पासवर्ड, ये रहा ऐप पासवर्ड्स। ठीक है, सो ऐप पासवर्ड्स को ओपन कर लो, और यहाँ पर ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है। सो आई डोंट रिमेंबर माई ओन पासवर्ड टू बी ऑनेस्ट, सो मैं एक पासवर्ड दे ही देता हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं कि मैंने क्या दिया, इंशाल्लाह सही दिया होगा। चलो ठीक है, पासवर्ड सही दिया मैंने। अब जैसे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट किया था। अब हमारी जिम वाली वेबसाइट है, तो इसके लिए कुछ अलग लिखेंगे, जिम वेबसाइट। ओके, और वैसे अगर आप लोग ये सेम मेरा पासवर्ड यूज़ करोगे तो ये आपके पास काम नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद मैंने इसे डिलीट कर देना है। ओके, सो इसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद इसने मुझे ये पासवर्ड दे दिया। ओके, इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ आऊँगा, और इस पासवर्ड के आगे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया मैंने। अब वापस आऊँगा यहाँ पर, इसे मैं कर दूँगा डन। ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है आपके सामने। और अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा कि अब मैं इसे बंद कर दूँगा, मुझे अपनी इस ईमेल से लेना देना नहीं है कोई। तो वापस आऊँगा, यहाँ पर मैंने ईमेल देनी है जिस ईमेल पर मैंने ये पासवर्ड जनरेट किया, तो वो ईमेल है ये मोहम्मद ज़ीशान 12378@gmail.com। वैसे टू बी ऑनेस्ट ये मेरी अपनी पर्सनल ईमेल है, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, ये सिर्फ मेरे साथ ही रहती है ये ईमेल। सो ये ईमेल है मेरी। ओके, अब मैंने यहाँ पर देना है SMTP सर्विस और होस्ट। सो इन दोनों का मैं पहले देख लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इनमें आपने करना क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास SMTP होस्ट लिखा हुआ है, इसमें आपने लिख लेना है smtp.gmail.com। ओके, और ये जो SMTP सर्विस है आपने यहाँ पर लिख लेना है Gmail। ओके, तो बस ये हो गया आपका काम, इसे बंद कर दो। और ये जो सेंड ईमेल है, इसका भी काम आपके पास हो गया है। आपने app.js में आना है। app.js में आने के बाद ये जो आपने इफ़ की कंडीशन लगाई थी, इफ़ वाली कंडीशन के बाद अब आपका असर काम स्टार्ट होगा। आपने करना क्या है, आपने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना है, और ट्राई कैच ब्लॉक में आपने ट्राई में सबसे पहले कुछ काम करना है। आपने लिख लेना है अवेट सेंड ईमेल। सेंड ईमेल, आई थिंक मैं इसे इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो पहले इसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम ./utis/send email, और यहाँ पर हम लोग सेंड ईमेल को गेट कर लिया हमने। सो सेंड ईमेल। ओके, सो अब इस सेंड ईमेल के अंदर हमने कुछ चीज़ें करनी है, कुछ काम करने हैं। सो जैसे कि आपको पता ही हमसे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शंस। तो इस ऑप्शंस के अंदर हम लोग इसे दे देंगे एक ईमेल। कौन सी ईमेल, जिस ईमेल में हमें मैसेजेस रिसीव होंगे। सो मेरी दूसरी ईमेल है marndeveloper4@gmail.com। ओके, तो ये मेरी एक ईमेल हो गई, और यहाँ पर दे दूँगा सब्जेक्ट। हमारे इस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, जिम वेबसाइट कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और मैसेज में हमारे पास मैसेज ही रहेगा। मैसेज को कौन सा रहेगा, जो हम लोग अपने बॉडी में से गेट करेंगे, जो हमारा यूज़र भेजेगा। ओके, और इस मैसेज के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यूज़र ईमेल, उस यूज़र की ईमेल जो उसने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे सबमिट की हुई होगी, तो उसमें हम लोग ये वाली ईमेल दे देंगे। ठीक है, ये ईमेल। तो ये सारा काम करने के बाद अपने इस सेंड ईमेल से बाहर आ जाओ, और यहाँ पर लिख दो response.status, और response.status में लिख दो 200 मतलब ओके है, और .json और .json में ये कर दो कि सक्सेस ट्रू, और TRUE ट्रू, और एक मैसेज होना चाहिए आपके पास, मैसेज, और मैसेज में लिख दो मैसेज सेंट सक्सेसफुली। ओके, सो ये मैसेज होगी आपके पास। सब कुछ हो गया है यहाँ तक आई थिंक। अपने कैच ब्लॉक में आ जाओ, और अब कैच ब्लॉक में आपने क्या करना है, आपने कर देना है कि response.status, और स्टेटस आपके पास रहेगा 500.json, और .json में आपने क्या कर देना है, सक्सेस आपके पास फॉल्स होगा। और मैसेज में आपने क्या कर देना है, मैसेज में आप सिंपल कर दो इंटरनल सर्वर एरर, बस सिर्फ यही कर दो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेव कर लो इसे, और सेव करने के बाद मेरे पास स्टार्टिंग में ही एरर आ चुका है। ये हमें कह रहा है कि डू यू
डिड यू मीन टू इम्पोर्ट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यूटिट सेंड ईमेल डॉट जेएस, या ये आई वांट टू इम्पोर्ट इट, यहाँ पर आगे डॉट जेएस भी लगा लो, सेव कर लो। और ये रहा एरर गायब हो चुका है यहाँ से। सो इसे सेव कर लो और ऐप डॉट जेएस को बंद करने के बजाय अपने थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन किसी को भी ओपन कर लो। अगर थंडर मैं तो बोलूँगा एक ही यूआरएल है तो थंडर क्लाइंट यूज़ कर लो, ज़्यादा ज़रा टाइम नहीं लगेगा। अपने एक्सटेंशंस में आ जाओ, यहाँ पर अगर आप लोगों ने थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल करना हो तो थंडर क्लाइंट, और ये रहा थंडर क्लाइंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑफलाइन काम करता है, इसके लिए किसी इंटरनेट कनेक्शन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो इसी वजह से मैं इसे प्रीफर करूँगा अभी के लिए। और ये रहा मेरा थंडर क्लाइंट, इसे ओपन करो। ओपन करने के बाद अपने पास एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड करो। न्यू रिक्वेस्ट में आपने करना क्या है, इसे रिमूव कर दो। सबसे पहले मेथड क्या होगा, आपका पोस्ट मेथड होगा। पोस्ट क्यों होगा, app.js में देख लो आपके राउटर का मेथड क्या है, पोस्ट, तो इसलिए इसका मेथड होगा पोस्ट। यूआरएल आपने देना है http://localhost4000/send/email। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल मैं इसे एम्प्टी भेज देता हूँ बगैर डेटा प्रोवाइड किए। ये कह रहे कि इस तरह का कोई यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता, तो देख लेते हैं। सो शायद यहाँ पर ईमेल नहीं, यहाँ पर हमने मेल लिखना है, सेंड मेल। अब अगर मैं इसे भेजूँ तो कह रहे कि प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स, की सारी डिटेल्स आपने प्रोवाइड नहीं की, आप वो प्रोवाइड करें। तो बॉडी में आ जाओ, यहाँ जेसन में करली ब्रैकेट्स लगा के डबल कोट्स, और उसमें सबसे पहले दे दो नेम। फॉर एग्जांपल जो बंदे ने इसने हमें मैसेज भेजना है तो उसका नाम है एलेक्स। ओके, सो सिर्फ एक ही फील्ड दे देता हूँ, भेज देता हूँ, कह रहे प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ओके, सो ईमेल भी दे देते हैं, ईमेल, और ईमेल में दे देते हैं क्या देंगे यहाँ पर, alex@gmail.com। एंड आफ्टर दैट हम लोग एक मैसेज भी दे देंगे, मैसेज, और मैसेज में लिख लूँगा यहाँ पर सिंपल सम, हाय आई वांट टू ज्वाइन योर जिम। ओके, सो बस सिर्फ आपने ये लिख लिया, या फिटनेस क्लब, कुछ भी लिख सकते हो यार, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, सो सेव कर लो और अब इसे भेजो। सो अब ये काम करना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर तो किस्मत हुई आपकी। सो कह रहे हैं मैसेज सेंड सक्सेसफुल, ठीक है। मैसेज हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि मैसेज आया कि नहीं आया, अपनी उस जीमेल पर आ जाओ जहाँ पर आपने मैसेजेस रिसीव करने वाली जीमेल दी हुई है। सो यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद अगर मैं आप लोगों को अपनी जीमेल ओपन करके दिखाऊँ, जीमेल, और ये रही मैं अपनी जीमेल ओपन कर रहा हूँ, आई होप कि आ गया हो मेरे पास मैसेज। ये रहा जिम वेबसाइट कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये रहा, ये मैंने कुछ टेस्टिंग मेल्स भेजी हुई थी, ये तो आ गई है, और ये अभी आपके सामने थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ। ये रहा alex@ पूरा मैसेज क्या है, सबसे पहले हाई आई वांट टू ज्वाइन योर फिटनेस क्लब, और ईमेल ऑफ यूज़र हु सेंड द मैसेज alex@gmail.com। ओके, सो यही था, और यहाँ पर इसका टाइटल देख सकते हो, जिम वेबसाइट कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ गया होगा सारा। इसे जूम आउट कर लेता हूँ, इतना जूम नहीं करना मैंने, और अपनी ईमेल बंद कर दो। सारा काम हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब जो काम किया था हमने ये तो सिर्फ बैकएंड के लिए था, अब इसको कनेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ, ताकि यहाँ पर फॉर्म फिल हो तो वो हम लोग गेट कर सकें। तो क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड पर आ जाओ, अपने कॉन्टैक्ट में आ जाओ। कॉन्टैक्ट में आने के बाद यहाँ पर अपने पास एक फंक्शन क्रिएट करो, कॉन्स्ट सेंड मेल, ओके, इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर लिख दो p.prevent प्रिवेंट DEFAULT डॉट ओके, और यहाँ पर लिख लो अपने पास ट्राई कैच, और प्रिवेंट डिफॉल्ट से पहले, प्रिवेंट डिफॉल्ट के बाद आपने क्या करना है कि जब भी यह फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सेट लोडिंग की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, ट्रू, क्या मतलब अब लोडिंग ट्रू हो जाएगी। ओके, ट्राई कैच में हमने क्या करना है, हमने करना है कॉन्स्ट करली ब्रैकेट्स में डेटा को हम लोग डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर लिख लेंगे अवेट एक्सियोस को इंपोर्ट करवा लो, एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट आ चुका है हमारे पास। अच्छा, ये अवेट हमारे पास रेड कलर में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन को हमने एसिंग बनाना है, एसिंग अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, यहाँ पर अपने बैकएंड का यूआरएल दे दो। यूआरएल कौन सा यूआरएल, ये यूआरएल, इसे पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाओ अपने फ्रंट एंड में, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पर आपने डेटा देना, डेटा कौन कौन सा, नेम, ईमेल और मैसेज, तो दे दो सारा डेटा, कोई इशू नहीं, नेम, ईमेल और मैसेज। ओके, सारा डेटा आपने प्रोवाइड कर दिया, ये रहा।
और इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाद आपने यहाँ पर आगे क्या करना है, अब आपने करना है विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू, और आपने इसके साथ करना है हेडर्स। हेडर्स में आपने क्या करना है, आपने कंटेंट टाइप देनी है। कंटेंट टाइप क्या हो रहेगी हमारे पास, APPLICATION एप्लीकेशन /JSON। ओके, सो सारा काम यहाँ तक हो चुका है। जैसे ये हमारे पास पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, मतलब अगर मैसेज चला गया हमारी ईमेल पे, तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग कह देंगे कि सेट नेम को एम्प्टी कर दो, और सेट ईमेल इसको भी एम्प्टी कर दो, और हमारे पास जो सेट मैसेज है उसको भी एम्प्टी कर दो। ठीक है, किधर गया, सेट मैसेज इसको भी एम्प्टी कर दो, और यहाँ पर अपने पास एक मैसेज भी टोस्ट करवा दो, टोस्ट डॉट सक्सेस, और सक्सेस में आपके पास क्या रहेगा, डेटा डॉट मैसेज। इस डेटा के अंदर जो सक्सेस वाला मैसेज आएगा वो आपने यहाँ पर प्रिंट करवा देना है। और हाँ, ये जो सेट लोडर की वैल्यू है, सेट लोडिंग, इसकी वैल्यू आप क्या कर दो, फॉल्स। ठीक है, ये तो हमने सारा काम किया ट्राई ब्लॉक के लिए। कैच ब्लॉक में क्या करना है, अगर कोई एरर आया तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, टोस्ट डॉट एरर उसमें कर दो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ओके, तो सारा काम हो चुका है। आ जाओ यहाँ पर, पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुके। अब अगर मैं सेंड मैसेज करूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस फॉर्म पर कोई ऑन सबमिट नहीं लगाया। तो इस पर ऑन सबमिट लगा लेते हैं, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट पर हम लोग कर देंगे सेंड मेल। ओके, सो अब आते हैं वापस। अब अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ आप लोगों को, अब मैं सेंड मैसेज करता हूँ। सो मैसेज आ चुके हैं, प्लीज़ प्रोवाइड और डिटेल्स। ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, मेरे बैकएंड में से आ रहे हैं। सो नेम में हमने लिख लेना है कि कोड विथ जीशु। ओके, ईमेल में दे देता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास ये स्टेट सही नहीं हुई, ये स्टेट हमारे पास अभी तक घूम रही। तो अच्छा है, हमने ये एरर देख लिया। करेंगे क्या, हम लोग ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास एरर अगर एरर आया तब भी आपने क्या करना है, अपने सेट लोडिंग को क्या कर देना है, FALSE फोर्स। ठीक है, बस ये काम कर देना। अब इसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। और इसे दोबारा रिफ़्रेश करो, और रिफ़्रेश करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा सेंड मैसेज करता हूँ, तो प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स, और वो लोडिंग अभी हमारे पास नहीं आ रही। तो अब मैं क्या करूँगा, कोड विथ जीशु, और ईमेल दे देता हूँ कि कोड विथ जीशु@gmail.com। ओके, और मैसेज दे देता हूँ कि हेलो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेलो। तो सेंड मैसेज हमारे पास लोडिंग शो हो रही है, और मैसेज सेंड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, तो जीमेल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सो मेरे पास काफ़ी सारी जीमेल्स पड़ी हुई है, मैंने टेस्टिंग के लिए बहुत सारी क्रिएट की हुई है। सो जीमेल, अपनी जीमेल को ओपन कर लेते हैं। वैसे मैंने इसे ओपन नहीं करना था, अपनी दूसरी जीमेल को ओपन करना था, और मैं तो भूल भी गया हूँ कि कौन सी जीमेल पे हमारे पास मैसेज आएगा, ये रही। ठीक है, सो इसे ओपन करते हैं जीमेल। ओके, और यहाँ पर मैसेज देख लेते हैं, जिम वेबसाइट, और इसे ओपन करते हैं। ओपन हो जा भाई, क्यों नहीं हो रहा। इस पर ये रही हमारे पास ईमेल। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ चुका है, हेलो, और ईमेल ऑफ यूज़र हु सेंड द मैसेज कोड विद issue@gmail.com। तो सब कुछ काम कर रहे हैं। इसे बंद कर सकते हो अभी, SMTP को भी बंद कर दो, और सब कुछ काम कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा प्रोजेक्ट, पूरा क्रिएट हो चुका है, और पूरा 100% रिस्पॉन्सिव है। इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आप लोग बोलो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। हमारे पास सब कुछ बेहतरीन चकाचक काम कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। और अब इस प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डिप्लॉयमेंट पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और बार बार डिप्लॉयमेंट करना मैं खुद बोर हो जाता हूँ। डिप्लॉयमेंट से काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को डिप्लॉय नहीं, मतलब अपलोड करके दे दूँगा। आप लोग गिटहब से उठा सकते हो इसकी स्टाइलिंग वगैरह, इमेजेस वगैरह। और अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो, या प्रोजेक्ट देख देख के नहीं बनाना चाहता, कॉपी पेस्ट मारना चाहता है, तो वो कॉपी पेस्ट भी मार सकता है। बट हाँ, आपके पास ये जो ईमेल वगैरह की जो कॉन्फ़िग में जो काम किया हुआ है, ये सेटअप किया हुआ है, आपको ये सब खुद सेटअप करने होंगे। ठीक है, ये चीज़ें ये आपको खुद सेटअप करनी होंगी। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से उड़ा दूँगा। ठीक है, सो आपको कॉन्फ़िग की फ़ाइल नहीं मिलेगी, और फाइल्स अगर मिल भी जाए तो फिर ये पासवर्ड और ये ईमेल आपके पास काम नहीं करेंगे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी, SMTP सर्विस, पोर्ट, होस्ट, फ्रंट एंड URL, ये चीज़ें सेम रहेंगी। ये दो चीज़ें आपके पास आपने अपने पास सेटअप करनी होगी। ठीक है,
सो इसे बंद करते हैं, पूरा बंद कर देते हैं, app.js को भी बंद कर देते हैं। और ये मेरे पास किस खुशी में प्रिंट होके आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही ये किस खुशी में प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पर console.log का कर देते हैं, कहाँ पर यूज़ है console.log, ओके एक जगह पर किया है। सेंड मेल में कर देते हैं console.log, यहाँ पर भी नहीं किया। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। फिर कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। सो बंद कर देते हैं सब कुछ, और यहाँ पर हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर आप लोगों को मैं अपने फ्रंट एंड पर ले चलूँ तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रोजेक्ट कैसा लगा, और नए प्रोजेक्ट के लिए भी कोई आइडिया देना। अब जो बंदा भी आइडिया देता है कहता है कि ये बनाओ वो बनाओ, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुस जाते, तो छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, कॉम्प्लेक्सिटी चाहे ज़्यादा हो बट प्रोजेक्ट की लेंथ कम हो ना। प्रोजेक्ट की लेंथ जब बहुत ज़्यादा होती है जैसे 15 आवर 16 या 12, तो उसे बनाने में मुश्किल टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोजेक्ट थोड़ा लेंथी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो छोटा प्रोजेक्ट बताओ, बाकी प्रोजेक्ट बनाना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सो आई थिंक बाकी बातें ज़्यादा कर दी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।